एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सब कुछ है, वहां कियारा मेहता का नाम ही काफी है। एक ऐसी सीईओ जो अपने फैसलों से लोगों की किस्मत लिखती है, जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी खामोश हो जाते हैं। उसके लिए जिंदगी सिर्फ जीतने का खेल है, जहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं और भावनाओं की कोई जगह नहीं। लेकिन उसकी इस परफेक्ट दुनिया के पीछे छुपा है एक ऐसा खतरा जो धीरे धीरे उसकी हर चीज को खत्म करने के लिए बढ़ रहा है। और इसी खतरे के बीच उसकी जिंदगी में आता है एक ऐसा आदमी जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाती। रेहान, एक साधारण, शांत और उसकी ही कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय, दिखने में बिल्कुल आम, लेकिन उसके हर कदम के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो पूरी दुनिया बदल सकता है। एक मजबूरी में हुई शादी, कुछ ऐसी शर्तों के साथ जहां पति पत्नी होकर भी दोनों अजनबी है, ऑफिस में दोनों अजनबी, दुनिया के सामने दोनों सिंगल और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग जिंदगी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कियारा की जिंदगी में मुश्किलें आने लगती हैं। हर बार जब वो गिरने वाली होती है, कोई अनजान ताकत उसे संभाल लेती है। हर बार जब उसकी कंपनी पर हमला होता है, कोई उसे पहले ही खत्म कर देता है। हर बार जब उसकी जान खतरे में होती है, मौत उससे पहले ही हार मान लेती है। लेकिन सवाल यह है, ये सब कर कौन रहा है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई ऐसा साया जो हर वक्त उसके साथ है? धीरे धीरे नफरत और दूरी के बीच एक रिश्ता बनने लगता है, अनजाने में दिल जुड़ने लगते हैं। और जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या ये रिश्ता टूटेगा या दुनिया को हिला देगा? ये कहानी है पावर, प्यार और एक ऐसे राज की जो सामने आकर सब कुछ बदल देगा। वो जो हर बार बचा लेता है लेकिन कभी सामने नहीं आता। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें हो प्यार, सस्पेंस, धोखा और एक छुपी हुई ताकत, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सुबह का समय था, लेकिन आज कमरे के भीतर एक अलग तरह की शांति थी। वह शांति जो सिर्फ खामोशी से नहीं बल्कि किसी साफ हुए एहसास से आती है। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने उसी एहसास को महसूस किया। उसने बिना जल्दी किए उठकर बैठना चुना, जैसे वह अब हर चीज को उसी गति में जीना चाहती हो जिसमें वह सहज हो। और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर जाकर ठहर गई, जो आज भी दूरी बनाकर नहीं खड़ा था बल्कि सामान्य तरीके से कमरे में मौजूद था। जैसे अब उसे ये तय नहीं करना था कि पास रहना है या दूर। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बिना किसी भूमिका के कहा, आज मीटिंग्स ज्यादा हैं और एक नया टेंडर भी खुल रहा है। उसकी आवाज अब पहले की तरह सिर्फ आदेश देने वाली नहीं थी, उसमें एक सहज साझा था। रेहान ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ, उसने सीधा जवाब दिया और उसके शब्दों में वही स्थिरता थी जो हमेशा रहती थी, लेकिन अब उसमें एक अलग सा साथ भी था। कियारा उठकर तैयार होने लगी और आज उसने आईने में खुद को देखते हुए खुद से कोई सवाल नहीं किया, बस एक हल्की सी सांस ली और आगे बढ़ गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा की मौजूदगी अब पहले से अलग महसूस हो रही थी। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम पहले से ज्यादा हल्की लग रही हो। और यह सुनकर कियारा ने बिना सोचे कहा, शायद अब काम सिर्फ काम नहीं लग रहा। और यह बात सुनकर टेबल पर कुछ पल की चुप्पी छा गई, क्योंकि यह वही कियारा नहीं थी जो पहले हर चीज को सिर्फ एक लक्ष्य की तरह देखती थी। रोहन ने तुरंत कहा, मतलब अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और उसकी इस बात पर कियारा ने हल्के से उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी कॉफी उठाकर खामोशी से पीने लगी। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें आज बार बार कियारा पर जा रही थीं, जैसे वह इस बदलाव को महसूस कर रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने अपने दिन की शुरुआत की। आज का टेंडर बहुत बड़ा था और कई कंपनियां उसमें शामिल थीं। उसने अपने केबिन में बैठते ही फाइल्स खोली और एक एक डिटेल पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन आज उसका तरीका थोड़ा अलग था। वह जल्दबाजी में नहीं थी, बल्कि हर चीज को समझकर आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वह मीटिंग रूम में पहुंची, जहां बाकी टीम पहले से मौजूद थी। बातचीत शुरू हुई और कियारा ने अपनी स्ट्रैटेजी साफ शब्दों में रखी। सभी उसकी बातों से सहमत थे, लेकिन इस बार उसने हर किसी की राय भी सुनी, जो पहले कम होता था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर निकल गए तो कियारा कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे वह पूरे दृश्य को अपने अंदर बैठा रही हो। रेहान पीछे खड़ा था। उसने बिना आगे बढ़े कहा, आज आपने सबको बोलने दिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि इस बार मुझे सिर्फ जीतना नहीं है, सही तरीके से जीतना है। उसकी आवाज में स्पष्टता थी। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया, और आप सही दिशा में हैं। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही संतुलन था जो अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। दोपहर के समय जब टेंडर की फाइनल प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। सामने वाली कंपनी के लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे और बातचीत धीरे धीरे मुकाबले में बदलने लगी थी। कियारा ने अपनी प्रस्तुति दी, साफ, सटीक और बिना किसी अनावश्यक विस्तार के। उसने सिर्फ वही कहा जो जरूरी था और उसका असर साफ दिख रहा था।
लेकिन तभी सामने वाली कंपनी के एक प्रतिनिधि ने अचानक कुछ ऐसा उठाया जिससे माहौल बदल सकता था। उसने कहा, आपकी पिछली डील में कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी, क्या आप उसे एक्सप्लेन कर सकती हैं? कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। यह एक सीधा हमला था। कियारा ने बिना हड़बड़ाए उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अगर आपके पास स्पेसिफिक डेटा है तो सामने रखिए, नहीं है तो ये सिर्फ एक अंदाजा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार उसमें अनावश्यक आक्रामकता नहीं थी। वह व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और बातचीत फिर से संतुलन में आ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद कियारा अपने केबिन में लौटी और कुर्सी पर बैठते ही उसने एक लंबी सांस ली, जैसे वह पूरे दिन का भार उतार रही हो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। आज आपने जल्दी रिएक्ट नहीं किया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब समझ आ गया है कि हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। और ये कहते हुए उसने खुद महसूस किया कि यह बात अब उसकी अपनी हो गई है। रेहान ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी स्वीकृति भी थी। शाम के समय जब ऑफिस थोड़ा खाली होने लगा तो कियारा अपने केबिन से बाहर निकली। उसने देखा कि कुछ लोग अभी भी काम में लगे हुए हैं और उसी बीच उसकी नजर रेहान पर गई, जो अकेले खड़ा कुछ देख रहा था। इस बार वह सीधे उसके पास गई। आज तुम बाहर नहीं थे, उसने कहा। रेहान ने उसकी तरफ देखा। आज जरूरत नहीं थी, उसने जवाब दिया। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, या फिर तुमने खुद को रोक लिया? रेहान ने हल्के से कहा, कभी कभी रुकना सही होता है। कियारा ने उसकी बात सुनी और इस बार उसने उसे चुनौती नहीं दी, बस स्वीकार कर लिया। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन उसके भीतर अब एक स्थिरता थी। डिनर के दौरान वह सहज थी और उसकी आवाज में अब कोई कठोरता नहीं थी। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज अच्छा लगा। रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्या? कियारा ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कहा, सब कुछ बिना जल्दी किए भी ठीक हो सकता है। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया और इस बार उसने कुछ नहीं कहा, जैसे वह जानता था कि यह जवाब पूरा है। कियारा कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके पास आकर रुक गई। और शायद, उसने धीरे से कहा, हर चीज अकेले करने की जरूरत भी नहीं होती। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में ऐसे उतर रही थी जैसे रात के सारे धुंधले सवाल पीछे छूट चुके हों, और कियारा ने आंखें खोलते ही बिना किसी जल्दी के गहरी सांस ली, जैसे अब वह दिन को दौड़कर नहीं बल्कि थामकर जीना चाहती हो। कुछ पल वही यूं ही बैठी रही, फिर उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो इस बार न खिड़की के पास था, न दूरी बनाकर, बल्कि सामान्य तरीके से कमरे में मौजूद था, जैसे अब उसके रहने का तरीका तय नहीं करना पड़ता। कियारा ने उठते हुए सीधा कहा, आज क्लाइंट विजिट है और शाम तक रिपोर्ट फाइनल करनी है। उसकी आवाज में वही स्पष्टता थी, लेकिन उसमें अब साझा का भाव भी था। रेहान ने सिर हिलाया। मैं साथ रहूंगा, उसने कहा, और यह जवाब बिना किसी जोर के आया, जैसे यह बात पहले से तय हो। कियारा ने आईने में खुद को देखा, बाल ठीक किए, और आज उसने पहली बार अपने चेहरे पर आई उस हल्की नरमी को स्वीकार किया जो पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे बढ़ रही थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा के बैठते ही सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम दोनों साथ निकल रहे हो क्या? और कियारा ने बिना सोचे कहा, हाँ। फिर एक पल बाद उसने खुद ही महसूस किया कि यह जवाब अब उसके लिए सहज हो गया है। रोहन ने हंसते हुए कहा, अब तो ऑफिस में भी लोग नोटिस करेंगे, और इस बार कियारा ने बस हल्की नजर से उसे देखा, बिना प्रतिक्रिया दिए। रेहान चुप था, लेकिन उसकी नजरें कियारा पर ठहरकर फिर हट जाती, जैसे वह हर छोटे बदलाव को समझ रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही माहौल सामान्य था, लेकिन आज एक अलग तरह की हलचल थी, क्योंकि क्लाइंट विजिट बड़ी थी। कियारा सीधे अपने केबिन में गई, फाइल्स देखी और टीम को निर्देश दिए, लेकिन इस बार उसका तरीका साफ था, कम शब्द, ज्यादा स्पष्टता। उसने हर जिम्मेदारी तय की और खुद मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। क्लाइंट टीम आई तो बातचीत औपचारिक तरीके से शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि सामने वाली कंपनी बातचीत को अपने हिसाब से मोड़ना चाहती है। उन्होंने कुछ शर्तें रखी जो सीधे कंपनी के हित के खिलाफ थीं। कियारा ने बिना समय गंवाए उनकी बात सुनी और फिर एक एक बिंदु पर सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था, कोई अनावश्यक विस्तार नहीं, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं। मीटिंग के बीच एक पल ऐसा आया जब सामने वाले ने कहा, अगर आप थोड़ा एडजस्ट करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और कमरे में हल्की खामोशी छा गई। कियारा ने बिना रुके कहा, एडजस्टमेंट तभी होता है जब दोनों तरफ बराबर हो, यहाँ ऐसा नहीं है, और उसके इस जवाब ने बातचीत की दिशा साफ कर दी। कोई बहस नहीं बढ़ी, कोई अनावश्यक टकराव नहीं हुआ, सिर्फ एक स्पष्ट सीमा तय हो गई।
रेहान पूरे समय पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मीटिंग पर नहीं बल्कि कियारा के तरीके पर थीं। उसने देखा कि वह बिना जल्दी किए, बिना आवाज ऊंची किए पूरे माहौल को नियंत्रित कर रही है। मीटिंग खत्म होने तक डील एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और क्लाइंट टीम को साफ समझ आ गया कि इस बार उन्हें शर्तें बदलनी होंगी। सबके जाने के बाद कियारा कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे वह पूरे दृश्य को अपने भीतर स्थिर कर रही हो। उसने मुड़कर देखा, रेहान वहीं था। आज किसी को समझाना नहीं पड़ा, उसने सीधे कहा। रेहान ने हल्के से जवाब दिया, क्योंकि आपने साफ रखा। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा अर्थ था। कियारा ने सिर हिलाया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। दोपहर तक उसने रिपोर्ट का काम शुरू कर दिया। पहले वह ऐसे कामों को जल्दी खत्म करना चाहती थी, लेकिन आज वह हर चीज को व्यवस्थित कर रही थी, जैसे उसे सिर्फ पूरा नहीं करना, सही बनाना है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। उसने बिना औपचारिकता के पूछा, कुछ बाकी है? कियारा ने फाइल की तरफ इशारा किया। फाइनल नंबर्स अलाइन करने हैं, उसने कहा। रेहान ने बिना ज्यादा बोले स्क्रीन की तरफ देखा, कुछ सेकंड में एक पॉइंट पकड़ा और कहा, यहाँ गैप है, और कियारा ने तुरंत उसे देखा, वह सही था। उसने बिना प्रतिक्रिया दिए उसे ठीक किया और काम आगे बढ़ाया। दोनों के बीच कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, लेकिन काम सहज तरीके से आगे बढ़ता गया, जैसे अब तालमेल बोलकर नहीं, समझकर बन रहा हो। शाम के करीब रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। कियारा ने सिस्टम बंद किया और कुछ पल के लिए कुर्सी पर पीछे झुक गई। आज दिन लंबा था, लेकिन थकान वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। उसने बिना देखे कहा, आज सब ठीक रहा। रेहान ने पास खड़े होकर कहा, आपने आसान रखा, और यह बात सीधी थी। कियारा उठी और बाहर चली गई। ऑफिस का माहौल अब हल्का था, लोग धीरे धीरे जा रहे थे। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी और इस बार उसने इंतजार नहीं किया, रेहान उसके साथ था। घर लौटते समय कार में खामोशी थी, लेकिन वह असहज नहीं थी। बाहर की रोशनी सड़कों पर फैली हुई थी और अंदर एक स्थिर सन्नाटा था जिसमें किसी बात को कहने की जरूरत नहीं थी। घर पहुंचकर सब सामान्य था, डिनर, हल्की बातचीत, रोज की दिनचर्या, लेकिन कियारा अब उस दिनचर्या में खोई नहीं थी, बल्कि उसका हिस्सा थी। कमरे में लौटने के बाद उसने सीधे कहा, आज मुझे लगा कि सब संभालना मुश्किल नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि आपने अकेले नहीं संभाला, उसने कहा। कियारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना झिझक। और शायद अब मुझे अकेले करना भी नहीं है, उसने कहा, और उसके शब्दों में कोई सवाल नहीं था, बस एक सीधी स्वीकृति थी। कमरे में हल्की खामोशी रही, लेकिन इस बार वह किसी दूरी की नहीं, बल्कि एक साथ खड़े होने की थी, जहां दोनों बिना कुछ साबित किए बस मौजूद थे। सुबह की हल्की धूप कमरे में पर्दों के बीच से छनकर अंदर आ रही थी, और आज कियारा ने आंखें खुलते ही बिना किसी हड़बड़ी के बिस्तर पर बैठना चुना, जैसे अब उसे हर दिन को पकड़कर नहीं, बल्कि समझकर आगे बढ़ाना है। रात की बात अब मुझे अकेले करना भी नहीं है, उसके मन में एक स्थिर बिंदु की तरह बैठ चुकी थी, और पहली बार उसे लगा कि यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने देखा। रेहान कमरे में था, लेकिन आज उसकी मौजूदगी में कोई विशेष दूरी या पास होने की कोशिश नहीं थी, बस एक सामान्य सहज उपस्थिति थी, जैसे दोनों अब बिना तय किए भी एक ही लय में चल रहे हों। कियारा ने सीधे कहा, आज बोर्ड के साथ प्री टेंडर मीटिंग है, कुछ लोग विरोध करेंगे। उसकी आवाज में स्पष्टता थी, लेकिन इस बार उसमें तैयारी के साथ साथ स्वीकार भी था। रेहान ने सिर हिलाया। तैयारी पूरी है, उसने कहा, और उसके शब्दों में वही स्थिर भरोसा था जो अब कियारा के लिए अनजाना नहीं रहा था। कियारा तैयार होने लगी, और आज उसने आईने में खुद को देखकर कोई अतिरिक्त भाव नहीं ढूंढा। वह जैसी है वैसी ही दिख रही थी, और शायद पहली बार उसे उसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं लगी। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था। सुनीता ने मुस्कुराकर पूछा, आज फिर बड़ा दिन है? कियारा ने हल्के से कहा, हाँ, और रोहन ने तुरंत कहा, तो फिर जीत कर आना। इस बार कियारा ने बिना प्रतिक्रिया दिए बस सिर हिला दिया, जैसे उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रही। ऑफिस पहुंचते ही माहौल थोड़ा गंभीर था। बोर्ड के कुछ सदस्य पहले से मौजूद थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि सब सहमत नहीं होंगे। कियारा सीधे मीटिंग रूम में गई, बैठी और बिना किसी प्रस्तावना के अपनी बात शुरू की। उसने प्रोजेक्ट का पूरा ढांचा साफ तरीके से रखा, लाभ, जोखिम और आगे की दिशा, और फिर चुप हो गई, जैसे वह जानती हो कि अब सवाल आएंगे। पहला सवाल आया, फिर दूसरा, और फिर कुछ सीधा विरोध भी सामने आया। एक सदस्य ने कहा, यह निर्णय जल्दी लिया जा रहा है। दूसरे ने जोड़ा, और जोखिम ज्यादा है। कियारा ने बिना बीच में टोके सब सुना और फिर एक एक बिंदु पर साफ जवाब दिया।
उसने न आवाज ऊंची की, न बात को लंबा खींचा, हर जवाब सीधे मुद्दे पर था। बातचीत में टकराव आया, लेकिन वह बहस में नहीं बदला क्योंकि कियारा ने उसे उस दिशा में जाने ही नहीं दिया। मीटिंग के अंत तक पूरी सहमति नहीं बनी, लेकिन विरोध भी उतना मजबूत नहीं रहा। कियारा ने फाइल बंद की और कहा, फाइनल निर्णय आज नहीं, लेकिन दिशा तय है, और वह उठकर बाहर आ गई। यह कोई जीत का ऐलान नहीं था, लेकिन यह हार भी नहीं थी, यह एक स्पष्ट स्थिति थी। रेहान पूरे समय चुप रहा था, लेकिन बाहर आते ही उसने सिर्फ इतना कहा, आपने बात को लंबा नहीं होने दिया, और कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। उसका जवाब उतना ही सटीक था। दोपहर तक कियारा ने बाकी काम संभाले और फिर अपने केबिन में लौटकर अगले कदमों की तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। इस बार उसकी असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक बाहरी कॉल था। उसे बताया गया कि प्रतिस्पर्धी कंपनी ने अचानक कुछ बदलाव किए हैं और बाजार में उनकी स्थिति को चुनौती देने की कोशिश की है। ये सीधा संकेत था कि खेल अब खुलकर सामने आ रहा है। कियारा ने तुरंत फाइल मंगवाए, डेटा देखा और बिना समय गंवाए टीम को निर्देश दिए। उसने किसी तरह की घबराहट नहीं दिखाई, बस काम को हिस्सों में बांटा और हर किसी को उसका काम दिया। ये वही कियारा थी जो पहले हर चीज खुद संभालती थी, लेकिन आज वह टीम के साथ काम कर रही थी। कुछ मिनट बाद रेहान अंदर आया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और कहा, उनका मुंह सीधा नहीं है। कियारा ने तुरंत जवाब दिया, हमें सीधा रहना भी नहीं है, और दोनों ने बिना लंबी बातचीत के एक ही दिशा में काम शुरू कर दिया। कियारा ने एक वैकल्पिक रणनीति तय की जो सीधी टक्कर नहीं, बल्कि स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने वाली थी। शाम तक हालात नियंत्रण में आ चुके थे। प्रतिस्पर्धी कंपनी का कदम असर डाल सकता था, लेकिन अब उसका जवाब तैयार था। कियारा ने सिस्टम बंद किया और कुछ सेकंड के लिए खामोश बैठी रही। ये दिन आसान नहीं था, लेकिन उसने उसे खींचकर नहीं, संभालकर पूरा किया था। वह उठी और बाहर आए। ऑफिस का माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने चलते हुए एक पल के लिए पीछे देखा। रेहान वहीं था और उसकी नजरें उसी पर थीं, जैसे वह बिना बोले ही सब समझ चुका हो। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन आज कियारा के भीतर एक अलग स्थिरता थी। उसे यह समझ आ चुका था कि हर चुनौती को अकेले उठाना जरूरी नहीं होता, सही तरीके से उठाना जरूरी होता है। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत में हिस्सा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही स्थायी संतुलन था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज मुश्किल था और यह स्वीकार सीधा था। रेहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आपने उसे मुश्किल नहीं रहने दिया, उसने कहा। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने हल्के से कहा, पहले मैं हर चीज को अपने तरीके से सही करना चाहती थी। आज मैंने बस उसे सही दिशा में रखा और यह फर्क अब उसके लिए साफ था। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और खिड़की के पास जाकर रुक गई, जहां कभी रेहान खड़ा होता था। उसने बाहर देखा, फिर बिना मुड़े कहा, अब मुझे हर चीज पर नियंत्रण नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं उसे संभाल सकूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें स्थिरता थी। पीछे खड़ा रेहान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी मौजूदगी वहीं थी, पास, बिना किसी दूरी के, बिना किसी शोर के, जैसे अब ये साथ किसी तय नियम से नहीं, बल्कि एक समझ से बन रहा था। सुबह का आसमान आज हल्का धुंधला था, लेकिन कमरे के भीतर रोशनी साफ थी और कियारा ने आंखें खुलते ही बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठना चुना, जैसे अब वह दिन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बल्कि खुद उसे दिशा देती है। पिछली शाम के फैसले और रात की वह स्थिर सोच उसके भीतर अब साफ बैठ चुकी थी। हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, सही समय पर सही दिशा देना काफी है। उसने सामने देखा, रेहान खिड़की के पास नहीं था, बल्कि टेबल पर रखी फाइल्स देख रहा था, और ये दृश्य अब अजीब नहीं लगता था, यह उनके बीच बने नए संतुलन का हिस्सा बन चुका था। कियारा ने सीधे कहा, आज मीडिया ब्रीफ है और उसके बाद फाइनल सबमिशन। उसकी आवाज में वही स्पष्टता थी, लेकिन अब उसमें एक हल्की सहजता भी थी। रेहान ने बिना किसी अतिरिक्त बात के सिर हिलाया। तैयार है, उसने कहा। कियारा उठी, तैयार हुई और आईने में खुद को देखकर बस इतना नोटिस किया कि उसके चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं है जो पहले हर सुबह साथ होती थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज बहुत व्यस्त दिन है ना? कियारा ने हल्के से हाँ कहा और रोहन ने बीच में ही जोड़ दिया, तो आज न्यूज में नाम आना चाहिए। इस बार कियारा ने बस हल्की नजर डाली और बिना प्रतिक्रिया दिए अपनी कॉफी पीने लगी। ऑफिस पहुंचते ही माहौल तेज था। मीडिया टीम पहले से मौजूद थी और सबकी नजरें कियारा पर थीं। वह सीधे मीटिंग एरिया में गई और बिना किसी औपचारिक भूमिका के ब्रीफ शुरू किया। उसने प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु साफ रखे, बिना अनावश्यक विस्तार, बिना किसी रक्षात्मक भाषा के। सवाल आए और उसने हर सवाल का जवाब उतनी ही स्पष्टता से दिया जितनी जरूरत थी। उसने न अपनी बात को लंबा खींचा, न किसी को अनदेखा किया, बस संतुलन बनाए रखा।
ब्रीफ खत्म होने के बाद माहौल हल्का हुआ, लेकिन असली काम अभी बाकी था, फाइनल सबमिशन। कियारा अपने केबिन में लौटी और फाइल्स को आखिरी बार चेक करना शुरू किया। हर सेक्शन, हर डेटा पॉइंट, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। यह उसकी आदत थी, लेकिन आज इसमें जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक शांत ध्यान था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे स्क्रीन की तरफ देखा, एक जगह रुककर कहा, "ये सेक्शन छोटा किया जा सकता है", और कियारा ने तुरंत समझ लिया कि वह सही है। उसने बिना बहस के उसे एडजस्ट किया और काम आगे बढ़ाया। दोनों के बीच कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, काम अपने आप आगे बढ़ता गया। दोपहर तक फाइल तैयार थी। कियारा ने सिस्टम बंद किया, कुछ सेकंड के लिए कुर्सी पर पीछे झुकी और फिर उठकर खड़ी हो गई। "हो गया", उसने कहा, न संतोष दिखाने के लिए न राहत के लिए, बस एक तथ्य की तरह। रेहान ने सिर हिलाया। "अब इंतजार", उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, "अब परिणाम अपने समय पर आएगा", और यह कहते हुए उसने खुद महसूस किया कि वह अब हर चीज को तुरंत पाने की जरूरत से बाहर आ रही है। शाम के समय, जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हो गया, तभी अचानक एक कॉल आया। टीम ने बताया कि प्रतिस्पर्धी कंपनी ने आखिरी समय पर एक अतिरिक्त प्रस्ताव डाल दिया है, जो निर्णय को प्रभावित कर सकता है। ये सीधा दबाव था। कियारा ने तुरंत स्थिति को समझा। उसने फाइल फिर से खोली, कुछ सेकंड में पूरा संदर्भ देखा और टीम को बुलाया। उसने किसी तरह की घबराहट नहीं दिखाई, बस एक छोटा सा बदलाव तय किया, जो उनके प्रस्ताव को और मजबूत कर सके। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन इतना था कि संतुलन फिर उनके पक्ष में आ जाए। रेहान पास खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, "ये पर्याप्त है", और कियारा ने सिर हिलाया। दोनों जानते थे कि अब इससे ज्यादा करना सही नहीं होगा। रिपोर्ट अपडेट हुई और तुरंत भेजी गई। काम खत्म होते ही कियारा ने कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन बंद रखी और अपनी सांस को सामान्य होने दिया। यह दिन लंबा था, लेकिन उसने इसे खींचा नहीं, बस संभाला। ऑफिस से निकलते समय वह सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रेहान उसके साथ था। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन अब खामोशी खाली नहीं लगती थी। घर पहुंचने पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। डिनर के दौरान हल्की बातचीत हुई, लेकिन कियारा अब उसमें सिर्फ शामिल नहीं थी, बल्कि मौजूद थी, ध्यान के साथ, बिना जल्दी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, "आज मैंने कुछ नहीं रोका", उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। रेहान ने पूछा, "क्या?" कियारा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, "जो करना था वही किया, बाकी को अपने समय पर छोड़ा", और यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्थिरता थी। रेहान ने हल्के से कहा, "यही सही तरीका है", और उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा भरोसा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में कोई उलझन नहीं थी। "पहले मैं हर चीज को पकड़कर रखना चाहती थी, अब समझ आ रहा है कि उसे सही जगह छोड़ना ज्यादा जरूरी है", उसने कहा। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। "और शायद यह अकेले करने से नहीं होता", उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कोई संकोच नहीं था। कमरे में कोई हलचल नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक स्थिर एहसास था, जहां दोनों अपनी जगह पर खड़े थे, बिना किसी दूरी के, बिना किसी दबाव के, जैसे अब ये साथ किसी शर्त पर नहीं, बल्कि एक समझ पर टिका हुआ है। सुबह की हवा आज कुछ ज्यादा साफ और हल्की थी, जैसे रात ने शहर की हर थकान को अपने साथ बहा दिया हो, और कियारा की आंखें खुलते ही उसे यह महसूस हुआ कि वह अब हर दिन को एक दौड़ की तरह नहीं देखती, बल्कि एक क्रम की तरह समझती है, जहां हर कदम अपने समय पर उठाया जाता है। उसने बिना जल्दबाजी के उठकर बैठना चुना, और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो इस बार किसी तय जगह पर खड़ा नहीं था, बल्कि कमरे में सामान्य तरीके से मौजूद था, जैसे अब उसके होने को किसी पैटर्न की जरूरत नहीं रही। कियारा ने सीधा कहा, "आज रिजल्ट आ सकता है", उसकी आवाज में कोई उतावलापन नहीं था, सिर्फ एक स्पष्टता थी। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया। "आएगा", उसने कहा, और उसके शब्दों में वही स्थिर भरोसा था। कियारा उठी, तैयार हुई, और आईने में खुद को देखकर बस इतना महसूस किया कि वह अब अपने चेहरे पर भाव ढूंढने की कोशिश नहीं करती, वह जैसा महसूस करती है वैसी ही दिखती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। सुनीता ने मुस्कुराकर पूछा, "आज कुछ खास है?" कियारा ने हल्के से कहा, "हाँ", और रोहन ने तुरंत कहा, "तो फिर आज सेलिब्रेशन होना चाहिए"। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, जो अब बिना कोशिश के आती थी। ऑफिस पहुंचते ही माहौल थोड़ा अलग था। सबकी नजरें सिस्टम पर थीं, जैसे हर कोई किसी खबर का इंतजार कर रहा हो। कियारा अपने केबिन में गई, कुर्सी पर बैठी, और बिना किसी हड़बड़ी के सिस्टम ऑन किया। उसने मेल चेक किए, कुछ जरूरी जवाब दिए, और फिर स्क्रीन पर नजर टिकाकर बैठ गई। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला, उसकी असिस्टेंट थी। "मैम, अपडेट आ गया है", उसने कहा। कियारा ने बिना उठे कहा, "बताए"।
हमारा टेंडर सिलेक्ट हो गया है, असिस्टेंट की आवाज में उत्साह था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी रही। ये वही पल था जिसके लिए पिछले कई दिनों से काम हो रहा था। कियारा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, मेल खोला और पूरे दस्तावेज को एक बार पढ़ा। सब कुछ साफ था। टीम को बता दीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर खुला। रेहान अंदर आया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस कियारा की तरफ देखा। कियारा ने हल्के से कहा, हो गया, और उसके शब्दों में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन एक साफ संतुलन था। रेहान ने सिर हिलाया। मुझे पता था, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। इस बार मैंने उसे पकड़कर नहीं रखा, उसने कहा। रेहान ने जवाब दिया, इसलिए वह अपने आप आया। उसके शब्द छोटे थे लेकिन सटीक थे। कुछ ही मिनटों में ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। टीम के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। कियारा अपने केबिन से बाहर आई और इस बार उसने टीम के बीच खड़े होकर बस इतना कहा, अच्छा काम। उसकी आवाज में औपचारिकता नहीं थी, वह सच्ची थी। टीम के लोग मुस्कुराए और यह साफ था कि यह जीत सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि उस तरीके की भी थी जिसमें काम किया गया। दोपहर तक काम सामान्य हो गया, लेकिन माहौल हल्का बना रहा। कियारा वापस अपने केबिन में गई और कुछ नए काम शुरू किए, जैसे अब वह अगले कदम के बारे में सोच रही हो, बिना किसी रुकावट के। कुछ देर बाद रेहान अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे एक फाइल टेबल पर रखी। अगला फेज, उसने कहा। कियारा ने फाइल खोली, कुछ सेकंड में उसे समझा और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। दोनों के बीच कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, काम खुद आगे बढ़ता गया। शाम के समय जब ऑफिस खाली होने लगा तो कियारा अपने केबिन से बाहर निकली। उसने पूरे फ्लो पर नजर डाली। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आज उसमें एक संतोष था जो पहले नहीं था। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसने इंतजार नहीं किया, रेहान उसके साथ था। घर लौटते समय कार में खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी अब एक साथ होने की थी, न कि कुछ छुपाने की। घर पहुंचकर माहौल हमेशा की तरह सहज था। रोहन ने तुरंत कहा, तो आज पार्टी बनती है, और इस बार कियारा ने हल्के से कहा, देखते हैं, लेकिन उसकी आवाज में एक नरमी थी। डिनर के दौरान हल्की बातचीत हुई और कियारा उसमें शामिल थी, बिना किसी दूरी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज अलग लगा। रेहान ने उसकी तरफ देखा, कैसे? कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, जैसे सब कुछ अपने समय पर हुआ, बिना दबाव के। उसकी आवाज में एक साफ सच्चाई थी। रेहान ने हल्के से कहा, क्योंकि आपने उसे दबाव में नहीं रखा। कियारा ने सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। और शायद मैंने खुद को भी नहीं रखा, उसने कहा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस बार वह खाली नहीं थी, वह भरी हुई थी, एक शांत समझ से। कियारा कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। पहले मुझे लगता था कि हर चीज को अपने हिसाब से चलाना जरूरी है, उसने धीरे से कहा। अब लग रहा है कि सही तरीके से चलाना ज्यादा जरूरी है। रेहान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही स्थिरता थी। कियारा ने बिना झिझक कहा, और शायद यह अकेले नहीं होता। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। कमरे में कोई हलचल नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक स्थिर एहसास था, जहां दोनों अपनी जगह पर खड़े थे, और अब ये साथ किसी शर्त या नियम पर नहीं, बल्कि एक साफ समझ पर टिक चुका था। सुबह की रोशनी आज कमरे में धीरे धीरे नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ फैल रही थी, जैसे किसी तय हो चुके फैसले को उजाला देना चाहती हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने बिना किसी रुकावट के उठकर बैठना चुना, जैसे अब हर दिन की शुरुआत उसके लिए एक नया दबाव नहीं, बल्कि एक साफ क्रम हो। पिछली शाम की जीत उसके मन में थी, लेकिन वह उस पर रुकी नहीं थी। उसने उसे एक पड़ाव की तरह लिया था, मंजिल की तरह नहीं। उसने सामने देखा, रेहान खिड़की के पास नहीं था, न ही कमरे के बीच में ठहरा हुआ। वह टेबल के पास खड़ा कुछ नोट्स देख रहा था, जैसे वह पहले से अगले कदम के बारे में सोच चुका हो। कियारा ने बिना भूमिका के कहा, आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है और उसके बाद प्रेस अपडेट। उसकी आवाज में वही स्पष्टता थी, लेकिन अब उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। रेहान ने सिर हिलाया, सब तैयार है, उसने कहा, और उसके शब्दों में वही स्थिरता थी जो अब कियारा के लिए परिचित हो चुकी थी। कियारा उठी, तैयार हुई, और आईने में खुद को देखकर उसने बस इतना नोटिस किया कि वह अब अपने चेहरे पर भावों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती। वह जैसे महसूस करती है, वैसे ही दिखती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज बड़ा दिन है, और कियारा ने हल्के से कहा, हाँ, बिना किसी अतिरिक्त प्रतिक्रिया के। रोहन ने तुरंत कहा, तो आज सबके लिए ट्रीट पक्की। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, एक छोटी लेकिन सच्ची। ऑफिस पहुंचते ही माहौल सक्रिय था। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए सब तैयार थे।
कियारा सीधे मीटिंग रूम में गई, जहां क्लाइंट टीम पहले से मौजूद थी। उसने बिना किसी औपचारिक विस्तार के प्रक्रिया शुरू की। दस्तावेज सामने रखे गए, हर बिंदु एक बार देखा गया और फिर साइनिंग पूरी हुई। यह कोई लंबा या भावनात्मक पल नहीं था, यह एक साफ व्यवस्थित प्रक्रिया थी जो अपने समय पर पूरी हुई। साइनिंग के बाद हल्की बातचीत हुई, लेकिन कियारा ने उसे जरूरत से ज्यादा नहीं खींचा। उसने टीम को धन्यवाद दिया और मीटिंग खत्म की। बाहर आते ही उसने सीधे अपने केबिन की तरफ रुख किया। उसके लिए काम खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उसका अगला हिस्सा शुरू होना था। कुछ देर बाद प्रेस अपडेट शुरू हुआ। कियारा ने कैमरों के सामने खड़े होकर वही कहा जो जरूरी था, न ज्यादा न कम। उसने प्रोजेक्ट की दिशा, उसकी जिम्मेदारियां और आगे की योजना साफ रखी। सवाल आए और उसने हर सवाल का जवाब उतनी ही स्पष्टता से दिया जितनी जरूरत थी। उसने किसी भी बात को बढ़ाने या छुपाने की कोशिश नहीं की, बस संतुलन बनाए रखा। प्रेस से निकलने के बाद जब वह अपने केबिन में लौटी तो कुछ सेकंड के लिए उसने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ा, जैसे वह पूरे दिन को एक साथ महसूस कर रही हो। तभी दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। सब पूरा हो गया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, बिना किसी रुकावट के, उसने कहा। रेहान ने जवाब दिया, क्योंकि आपने उसे रुकने नहीं दिया और यह बात सीधी थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। और क्योंकि मैंने उसे जल्दी भी नहीं किया, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक सहज खामोशी। दोपहर के बाद काम सामान्य गति में लौट आया। कियारा ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स की फाइल्स देखी और टीम के साथ आगे की योजना पर चर्चा की। इस बार उसका तरीका और भी स्पष्ट था, कम शब्द, साफ दिशा। शाम के समय जब ऑफिस खाली होने लगा तो कियारा अपने केबिन से बाहर निकली। उसने पूरे फ्लो पर नजर डाली, सब कुछ व्यवस्थित था और उसके भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसने पीछे देखने की जरूरत नहीं समझी, रेहान उसके साथ था। घर लौटते समय कार में खामोशी थी, लेकिन अब वह खामोशी किसी खालीपन की नहीं, बल्कि एक साथ होने की थी। घर पहुंचने पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। डिनर के दौरान रोहन ने फिर कहा, अब तो पार्टी बनती है, और इस बार कियारा ने हल्के से कहा, ठीक है, और यह जवाब बिना किसी सोच के आया, जैसे अब वह खुद को रोकती नहीं। कमरे में लौटने के बाद कियारा कुछ सेकंड तक खामोश खड़ी रही, फिर उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज सब कुछ अपने समय पर हुआ। रेहान ने उसकी तरफ देखा, और आपने उसे सही समय दिया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं हर चीज को पकड़कर नहीं रखूंगी तो वह मेरे हाथ से निकल जाएगी, उसने कहा। अब लग रहा है कि अगर उसे सही जगह छोड़ा जाए तो वह अपने आप सही दिशा में जाती है। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद ये समझ अकेले नहीं आती, उसने धीमे स्वर में कहा। कमरे में कोई हलचल नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक स्थिर एहसास था, जहां दोनों अपनी जगह पर खड़े थे, और अब ये साथ किसी नियम या शर्त से नहीं, बल्कि एक साफ और स्थिर समझ से बना हुआ था। सुबह की रोशनी आज कमरे में कुछ अलग ठहराव के साथ फैली थी, जैसे रात ने कोई नई परत छोड़ दी हो जिसे दिन धीरे धीरे खोलना चाहता हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसे महसूस हुआ कि आज का दिन सिर्फ काम का नहीं है, कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया, लेकिन आना तय है। उसने बिना जल्दी किए उठकर बैठना चुना, और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो इस बार किसी फाइल या नोट्स में नहीं था, बल्कि सीधा उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वह पहले से ही किसी बात को समझ चुका हो। कियारा ने हल्के स्वर में कहा, आज शेड्यूल थोड़ा खाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ आएगा। उसकी आवाज में अनुमान नहीं, बल्कि एक सटीक आभास था। रेहान ने सिर हिलाया। आएगा, उसने कहा, और उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसमें वही निश्चितता थी जो अब कियारा के लिए नई नहीं थी। कियारा उठी, तैयार हुई, और आईने में खुद को देखकर उसने बस इतना महसूस किया कि वह अब अपने दिन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती, वह बस उसे सही दिशा में ले जाती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था। सुनीता ने मुस्कुराकर पूछा, आज थोड़ा आराम है क्या? कियारा ने हल्के से कहा, शायद, और रोहन ने तुरंत कहा, तो फिर आज जल्दी घर आना। इस बार कियारा ने सिर हिलाया, बिना किसी विरोध के। ऑफिस पहुंचते ही शुरुआत शांत थी। कोई बड़ी मीटिंग नहीं, कोई तात्कालिक दबाव नहीं। कियारा अपने केबिन में गई और कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइल्स देखने लगी, जैसे वह खुद को व्यवस्थित कर रही हो। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। करीब 2 घंटे बाद उसकी असिस्टेंट तेजी से अंदर आए। मैम, एक जरूरी अपडेट है, उसने कहा। कियारा ने बिना घबराए पूछा, क्या? जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपत्ति उठी है, असिस्टेंट ने कहा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी रही, लेकिन कियारा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने सीधा कहा, फाइल लाए।
कुछ सेकंड में फाइल उसके सामने थी। कियारा ने उसे खोला, एक एक पेज देखा और जल्दी ही समझ गई कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है जिससे प्रोजेक्ट को रोका जा सके। किसने उठाई है आपत्ति? उसने पूछा। प्रतिस्पर्धी कंपनी की लीगल टीम ने, असिस्टेंट ने जवाब दिया। कियारा ने फाइल बंद की और कुर्सी से उठ गई। टीम को मीटिंग रूम में बुलाए, उसने कहा। कुछ मिनटों में पूरी टीम इकट्ठा थी। कियारा ने बिना भूमिका के सीधे मुद्दा रखा। उसने समस्या समझाई और फिर एक एक विकल्प सामने रखा। उसने किसी को दोष नहीं दिया, न ही स्थिति को बड़ा बनाया, बस साफ दिशा दी। हमें इसे रोकना नहीं है, इसे सही करना है, उसने कहा। टीम के लोग तुरंत काम में लग गए। हर किसी को उसका हिस्सा मिला और काम बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ने लगा। रेहान पीछे खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें पूरी स्थिति को समझ रही थीं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर चले गए तो कियारा कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही। रेहान ने धीरे से कहा, यह सीधा हमला है। कियारा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, उसने कहा। रेहान ने पूछा, तो? कियारा ने बिना रुके कहा, तो इसे आगे बढ़ाना होगा, उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी। दोपहर तक टीम ने सारे जरूरी बदलाव तैयार कर लिए। कियारा ने हर डॉक्यूमेंट को खुद देखा, कोई जल्दबाजी नहीं की और फिर अंतिम फाइल भेजी। ये काम सिर्फ तकनीकी नहीं था, यह एक जवाब था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कियारा अपने केबिन में अकेली बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश बैठी रही। ये शुरुआत है, उसने धीरे से कहा। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। हाँ, उसने जवाब दिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा। अब चीजें सीधी नहीं रहेंगी, उसने कहा। रेहान ने हल्के से कहा, आप भी अब वैसी नहीं हैं। यह जवाब सीधा था। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया, जैसे वही ये बात मान रही हो। ऑफिस से निकलते समय उसने एक बार पीछे देखा, सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन अब वह जानती थी कि यह स्थिरता स्थायी नहीं है। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की तैयारी थी, जैसे वह जानती हो कि आगे क्या आने वाला है। घर पहुंचकर दिन के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन उसका ध्यान अब भी दिन की घटनाओं पर था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज जो हुआ वह संयोग नहीं था। रेहान ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, उसने कहा। कियारा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, यह अब खेल नहीं रहा, ये सीधा टकराव है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ स्पष्टता थी। रेहान कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, और आप तैयार हैं? कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर कोई संदेह नहीं था। हाँ, उसने कहा, अब मैं रुकने के लिए नहीं हूँ। सुबह की हवा में आज हल्की सी नमी थी, जैसे शहर ने रात की थकान को पूरी तरह छोड़ा नहीं हो, और उसी अधूरेपन के साथ कियारा की आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि आज का दिन सामान्य नहीं होगा। उसने बिना जल्दबाजी के उठकर बैठना चुना, लेकिन इस बार उसके भीतर वह शांत संतुलन नहीं था जो पिछले कुछ दिनों से बन रहा था। उसकी जगह एक साफ सतर्कता थी। उसने सामने देखा, रेहान खिड़की के पास खड़ा नहीं था, बल्कि कमरे के बीच में खड़ा उसे देख रहा था, जैसे वह पहले से जानता हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। कियारा ने सीधा कहा, कल का मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उसकी आवाज में अनुमान नहीं, बल्कि ठोस समझ थी। रेहान ने बिना देर किए जवाब दिया, नहीं होगा, और उसके शब्द उतने ही स्पष्ट थे। कियारा उठी, तैयार हुई और आईने में खुद को देखते हुए उसने बस इतना महसूस किया कि अब वह हर स्थिति के लिए तैयार रहती है, चाहे वह कितनी भी अचानक क्यों न हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा का ध्यान आज बातचीत में नहीं था। सुनीता कुछ कह रही थी, रोहन मजाक कर रहा था, लेकिन कियारा बस सुन रही थी, जैसे उसका मन पहले ही ऑफिस पहुंच चुका हो। ऑफिस पहुंचते ही माहौल सामान्य नहीं था। रिसेप्शन से लेकर फ्लो तक हलचल थी। कियारा सीधे अपने केबिन में गई और उसकी असिस्टेंट बिना इंतजार किए अंदर आ गई। मैम, लीगल नोटिस आया है, उसने कहा। कियारा ने बिना प्रतिक्रिया के कहा, फाइल दिखाए। फाइल सामने आई। कियारा ने उसे खोला, एक एक पेज देखा और तुरंत समझ गई, ये सिर्फ आपत्ति नहीं, बल्कि एक सीधा प्रयास है प्रोजेक्ट को रोकने का। मीटिंग रूम तैयार कराए, उसने कहा। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम मौजूद थी। कियारा ने बिना भूमिका के नोटिस को टेबल पर रखा और सीधे कहा, ये सिर्फ लीगल मुद्दा नहीं है, ये रणनीति है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। उसने नोटिस के हर बिंदु को तोड़ा, समझाया कि कहाँ वास्तविक मुद्दा है और कहाँ सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश की गई है। फिर उसने साफ कहा, हम इसे डिफेंड नहीं करेंगे, हम इसे क्लियर करेंगे, और यह अंतर टीम के लिए भी साफ था। काम तुरंत शुरू हुआ।
लीगल टीम अपने हिस्से में लगी, ऑपरेशंस टीम डेटा जुटाने लगी और कियारा पूरे प्रोसेस को बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के निर्देश दे रही थी। ये वही कियारा थी जो पहले हर चीज खुद संभालती थी, लेकिन अब वह टीम को सही दिशा देकर काम करवा रही थी। रेहान पीछे खड़ा था। उसने कुछ देर तक सब देखा, फिर धीरे से कियारा के पास आया और कहा, यह पहला कदम है। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, और हम इसे आखिरी नहीं बनने देंगे। उसकी आवाज स्थिर थी। दोपहर तक जवाब तैयार हो गया। कियारा ने खुद हर लाइन देखी, कोई जल्दबाजी नहीं की और फिर अंतिम दस्तावेज भेजा। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। करीब 1 घंटे बाद खबर आई कि वही प्रतिस्पर्धी कंपनी मीडिया में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। यह अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सार्वजनिक दबाव बनाने का प्रयास था। कियारा ने तुरंत फैसला लिया। प्रेस टीम को तैयार करो, उसने कहा। कुछ ही देर में एक छोटा प्रेस इंटरेक्शन सेट हो गया। कियारा सामने आए और इस बार उसने पहले बोलना चुना। उसने स्थिति को साफ शब्दों में रखा, बिना किसी आरोप के, बिना किसी रक्षात्मक भाषा के। उसने सिर्फ तथ्य रखे और स्पष्ट किया कि कंपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही है। सवाल आए, लेकिन उसने हर सवाल का जवाब उतनी ही स्पष्टता से दिया। उसने किसी भी तरह का विवाद खड़ा नहीं होने दिया, बस दिशा तय की। प्रेस खत्म होने के बाद जब वह अपने केबिन में लौटी तो कुछ सेकंड के लिए उसने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ा। यह दिन अब तक का सबसे भारी था, लेकिन उसने उसे टूटने नहीं दिया। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। उन्होंने एक साथ 2 तरफ से दबाव बनाया, उसने कहा। कियारा ने सिर हिलाया और हमने दोनों तरफ जवाब दिया, उसने कहा। रेहान ने हल्के से कहा, अभी यह रुकेगा नहीं। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था। तो हम भी नहीं रुकेंगे, उसने कहा। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कियारा अपने केबिन से बाहर निकली। उसने पूरे फ्लो पर नजर डाली, हर कोई अपने काम में लगा था और स्थिति अब नियंत्रण में थी। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदमों में वही स्थिरता थी जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक साफ तैयारी थी। अब यह सिर्फ काम नहीं था, यह एक सीधी लड़ाई थी जिसमें हर कदम सोचकर रखना था। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अलग सा ध्यान था, जैसे वह हर चीज को नोटिस कर रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, अब ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है। रेहान ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, उसने कहा। कियारा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, यह सीधा खेल है जहां हर चाल का जवाब देना होगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ स्पष्टता थी। रेहान कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, और आप तैयार हैं? कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था। मैं पीछे नहीं हटूंगी, उसने शांत स्वर में कहा। सुबह का आसमान आज बिल्कुल साफ था, लेकिन उस साफी के भीतर एक तीखापन था, जैसे रोशनी सीधे आंखों में उतरकर चेतावनी दे रही हो कि आज कोई भी चीज साधारण नहीं रहने वाली। कियारा की आंखें खुलते ही उसने बिना किसी ढील के उठकर बैठना चुना, जैसे अब उसके भीतर वह सहज ठहराव नहीं बल्कि एक सटीक सतर्कता स्थिर हो चुकी हो। उसने सामने देखा, रेहान पहले से जागा हुआ था। इस बार न खिड़की के पास, न किसी कागज में उलझा हुआ, बल्कि सीधे खड़ा था, जैसे वह आने वाले दिन की दिशा को पहले ही समझ चुका हो। कियारा ने बिना भूमिका के कहा, आज वे अगला कदम उठाएंगे। उसकी आवाज में अनुमान नहीं था, बल्कि पिछले दिन की घटनाओं से निकला एक स्पष्ट निष्कर्ष था। रेहान ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, और उसके इस छोटे से जवाब में वही भरोसा था जो अब कियारा को बिना किसी अतिरिक्त शब्द के समझ आ जाता था। कियारा उठी, तैयार हुई और आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में अब वह नरमी नहीं थी जो पिछले दिनों में आई थी। वहां अब एक स्थिर तीखापन था जो किसी भी स्थिति को सीधे देखने के लिए तैयार था। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह हल्का था, लेकिन कियारा का ध्यान आज बातचीत में नहीं था। सुनीता कुछ पूछ रही थी, रोहन मजाक कर रहा था, लेकिन कियारा सिर्फ सुन रही थी, जैसे वह अपने मन में पहले ही दिन की रूपरेखा तय कर चुकी हो। ऑफिस पहुंचते ही माहौल पहले से ज्यादा तेज था। रिसेप्शन पर कुछ मीडिया के लोग मौजूद थे और अंदर आते ही साफ हो गया कि खबर अब बाहर फैल चुकी है। कियारा ने बिना रुके सीधे अपने केबिन की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी असिस्टेंट तुरंत अंदर आई। मैम, आज सुबह से लगातार कॉल्स आ रही हैं और एक नया नोटिस भी आया है, उसने कहा। कियारा ने बिना घबराए कहा, फाइल दीजिए। नया नोटिस पहले से अलग था। इस बार आरोप सीधे और ज्यादा गंभीर थे। ये सिर्फ प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि कंपनी की छवि को भी प्रभावित करने का प्रयास था। कियारा ने पूरा दस्तावेज ध्यान से पढ़ा, फिर फाइल बंद कर दी। मीटिंग रूम, उसने कहा। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम मौजूद थी।
कियारा ने बिना किसी भूमिका के नोटिस टेबल पर रखा और सीधे कहा, अब ये सिर्फ लीगल नहीं रहा, यह इमेज पर हमला है। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसमें सख्त स्पष्टता थी। उसने टीम को 3 हिस्सों में बांटा, लीगल, कम्युनिकेशन और ऑपरेशंस, और हर एक को उसका काम स्पष्ट रूप से दिया। कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन कोई देरी भी नहीं, उसने कहा। काम तुरंत शुरू हुआ। इस बार दबाव ज्यादा था, लेकिन दिशा साफ थी। रेहान पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, वे आपको प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना चाहते हैं। कियारा ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, मैं जवाब दूंगी। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा अंतर था। दोपहर तक टीम ने अपना काम आगे बढ़ा दिया। लीगल टीम जवाब तैयार कर रही थी, कम्युनिकेशन टीम मीडिया के लिए स्टेटमेंट बना रही थी, और ऑपरेशंस टीम डेटा को व्यवस्थित कर रही थी। कियारा हर हिस्से को देख रही थी, लेकिन इस बार वह हर चीज खुद नहीं कर रही थी, वह सिर्फ दिशा तय कर रही थी। करीब 1 बजे एक और अपडेट आया। प्रतिस्पर्धी कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी, जिसमें वे सीधे आरोप लगाने वाले थे। कियारा ने तुरंत फैसला लिया, हम अलग से प्रेस नहीं करेंगे, हम उसी दिन जवाब देंगे, उसने कहा। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन साफ था। शाम तक पूरी तैयारी हो चुकी थी। जवाब तैयार था, डेटा साफ था, और टीम अपने हिस्से में तैयार थी। जब वह अपने केबिन में लौटी तो कुछ सेकंड के लिए उसने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ा। यह दिन अब तक का सबसे ज्यादा दबाव वाला था, लेकिन उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। वे सीधा खेल रहे हैं, उसने कहा। कियारा ने सिर हिलाया, तो जवाब भी सीधा होगा, उसने कहा। रेहान ने हल्के से पूछा, कोई बदलाव? कियारा ने बिना सोचे कहा, नहीं, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। कुछ सेकंड की खामोशी रही। रेहान ने कहा, यह आसान नहीं होगा। कियारा ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैं आसान रास्ता नहीं ढूंढ रही, उसने कहा। शाम के समय जब ऑफिस खाली होने लगा तो कियारा अपने केबिन से बाहर निकली। उसने पूरे फ्लो पर नजर डाली, हर कोई अपने काम में लगा था, और स्थिति अब नियंत्रण में थी, लेकिन ये स्थिरता अस्थायी थी। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा सधे हुए थे। घर लौटते समय कार में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अब एक स्पष्ट समझ थी, अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली चुनौती है। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अलग सा ध्यान था, जैसे वह हर चीज को गहराई से देख रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, अब वे रुकने वाले नहीं हैं। रेहान ने उसकी तरफ देखा, मुझे पता है, उसने कहा। कियारा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर हमें भी नहीं रुकना है। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक स्थिर निर्णय था। रेहान कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, आप तैयार हैं? कियारा ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसके चेहरे पर वही तीखापन था जो सुबह से बना हुआ था। मैं पीछे नहीं जाऊंगी, उसने शांत स्वर में कहा। सुबह का आसमान आज हल्का सा धूसर था, जैसे शहर ने रात भर कुछ अनकहा अपने भीतर संभाल कर रखा हो, और उसी धूसरपन के बीच कियारा की आंखें खुली तो उसने बिना किसी झिझक के उठकर बैठना चुना, जैसे अब हर दिन के साथ आने वाली अनिश्चितता उसे रोकती नहीं, बल्कि तैयार करती है। उसने सामने देखा, रेहान पहले से जागा हुआ था। इस बार खिड़की के पास खड़ा बाहर नहीं देख रहा था, बल्कि टेबल पर रखे कुछ दस्तावेजों को ध्यान से देख रहा था, जैसे वह दिन की शुरुआत से पहले ही कुछ तय कर चुका हो। कियारा ने सीधा कहा, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी आवाज में कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ एक साफ जानकारी थी। रेहान ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, और हमारा जवाब भी, उसने शांत स्वर में कहा। कियारा उठी, तैयार हुई, और आईने में खुद को देखते हुए उसने बस इतना महसूस किया कि अब उसके चेहरे पर भाव बदलने की जरूरत नहीं है, जो भीतर है वही बाहर दिख रहा है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा आज भी ज्यादा शामिल नहीं थी। सुनीता कुछ पूछ रही थी, रोहन हल्की बातचीत कर रहा था, लेकिन कियारा का ध्यान कहीं और था। वह पहले ही दिन की दिशा तय कर चुकी थी। ऑफिस पहुंचते ही माहौल पहले से ज्यादा सक्रिय था। मीडिया के लोग बाहर मौजूद थे, और अंदर टीम पहले से तैयार थी। कियारा सीधे अपने केबिन में गई, और उसकी असिस्टेंट तुरंत अंदर आए। मैम, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे में शुरू होगी, उसने कहा। कियारा ने बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, हमारा स्टेटमेंट तैयार है। हाँ, असिस्टेंट ने जवाब दिया। टीम को मीटिंग रूम में बुलाए, कियारा ने कहा। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम मौजूद थी। कियारा ने बिना भूमिका के सीधे कहा, हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम स्थिति साफ करेंगे। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसमें स्पष्टता थी।
उसने हर टीम को उसका हिस्सा याद दिलाया, लीगल, कम्युनिकेशन और ऑपरेशंस, और साफ कहा कि कोई भी कदम बिना सोचे नहीं उठाया जाएगा। रेहान पीछे खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें हर बात को समझ रही थीं। करीब 1 घंटे बाद प्रतिस्पर्धी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। स्क्रीन पर उनका बयान चल रहा था, सीधे आरोप, सवाल और कंपनी की छवि को प्रभावित करने की कोशिश। मीटिंग रूम में सभी की नजरें स्क्रीन पर थीं, लेकिन कियारा का चेहरा बिल्कुल स्थिर था। उसने पूरा बयान बिना किसी प्रतिक्रिया के सुना और फिर स्क्रीन बंद करने को कहा। अब हमारी बारी, उसने शांत स्वर में कहा। कुछ ही मिनटों में कियारा मीडिया के सामने थी। कैमरे उसकी तरफ थे और कमरे में हल्की खामोशी थी। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे बात शुरू की। आज जो बातें सामने रखी गई हैं, वे अधूरी हैं, उसने कहा। उसने हर बिंदु को साफ किया, तथ्यों के साथ, बिना किसी आरोप के। उसने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन हर आरोप का जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द सटीक था। सवाल आए, लेकिन उसने हर सवाल का जवाब उतनी ही स्पष्टता से दिया जितनी जरूरत थी। उसने बातचीत को विवाद में नहीं बदला, बस दिशा दी। प्रेस खत्म होने के बाद जब वह अपने केबिन में लौटी तो कुछ सेकंड के लिए उसने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ा। यह एक लंबा और महत्वपूर्ण पल था, लेकिन उसने उसे खींचा नहीं, बस पूरा किया। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। उन्होंने उम्मीद की थी कि आप प्रतिक्रिया देंगी, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, मैंने उन्हें जवाब दिया। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन स्पष्ट थे। रेहान ने सिर हिलाया और सही दिया, उसने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। रेहान ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अब दिशा बदल गई है। दोपहर के बाद ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन सब जानते थे कि यह सिर्फ एक पड़ाव है। कियारा अपने केबिन में बैठी कुछ नए डेटा देख रही थी। वह अब अगला कदम सोच रही थी। शाम के समय जब ऑफिस खाली होने लगा तो कियारा बाहर निकली। उसने पूरे फ्लो पर नजर डाली। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन वह जानती थी कि यह स्थिरता स्थायी नहीं है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा सधे हुए थे। घर लौटते समय कार में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अब एक साफ समझ थी, अब हर कदम सोचकर उठाना होगा। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही स्थिर ध्यान था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज हमने सिर्फ जवाब नहीं दिया, हमने दिशा तय की। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट। रेहान ने उसकी तरफ देखा, और अब वे उसी दिशा में खेलेंगे, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। तो हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा, उसने कहा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस बार वह खामोशी किसी रुकावट की नहीं थी, वह तैयारी की थी, जहां दोनों अपनी जगह पर खड़े थे और अब हर अगला कदम सोच समझकर उठाया जाने वाला था। सुबह की हल्की ठंडी हवा आज कमरे में एक अजीब सा सुकून लेकर आई थी, जैसे पिछली रात की सारी थकान धीरे धीरे उतर रही हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि आज उसके भीतर कोई भागदौड़ नहीं है, बल्कि एक साफ और स्थिर तैयारी है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उसे सिर्फ मजबूत नहीं किया था, बल्कि उसे ये भी समझा दिया था कि हर लड़ाई ताकत से नहीं, सही दिशा से जीती जाती है। वह बिना जल्दी किए उठकर बैठी और सामने देखा। रेहान खिड़की के पास नहीं था, बल्कि दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे वह बाहर जाने से पहले कुछ सोच रहा हो। कियारा ने बिना किसी भूमिका के कहा, आज हमें पहले कदम लेना चाहिए। उसकी आवाज में स्पष्टता थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा। आपने तय कर लिया है, उसने पूछा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया। वे हमेशा प्रतिक्रिया चाहते हैं, लेकिन इस बार हम दिशा तय करेंगे, उसने कहा। रेहान ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर हल्के से कहा, तो शुरुआत कहां से? कियारा उठी, तैयार होने लगी और आईने में खुद को देखते हुए बोली, जहां उन्हें सबसे कम उम्मीद हो। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा इरादा था। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह हल्का था। सुनीता ने मुस्कुराकर पूछा, आज जल्दी निकलना है क्या? कियारा ने हल्के से कहा, हाँ, और रोहन ने तुरंत कहा, लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार कियारा ने बिना प्रतिक्रिया दिए बस अपनी कॉफी खत्म की और उठ गई। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन में जाने के बजाय मीटिंग रूम का रुख किया। उसकी असिस्टेंट तुरंत पीछे आए। मैम, कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, उसने कहा। कियारा ने सीधा जवाब दिया, अब है, और यह कहकर वह अंदर चली गई। कुछ ही मिनटों में टीम मौजूद थी। कियारा ने बिना किसी प्रस्तावना के सीधे कहा, हम अब सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम खेल शुरू करेंगे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक नई धार थी। उसने एक नई रणनीति रखी, प्रतिस्पर्धी कंपनी की कमजोरियों पर सीधा काम करने की, लेकिन बिना किसी खुली टकराव के। उसने डेटा दिखाया, मार्केट की स्थिति समझाई और साफ कहा कि अब उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी है,
न कि सिर्फ बचाव करना है। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। हर किसी को उसका हिस्सा मिला और इस बार काम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं था, यह एक सक्रिय कदम था। रेहान पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने कुछ देर बाद कहा, आपने दिशा बदल दी है। कियारा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब वही जरूरी है, उसने कहा। दोपहर तक टीम ने पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया, एक नया प्रस्ताव जो सीधे मार्केट में उनकी स्थिति को मजबूत करेगा। कियारा ने हर बिंदु देखा, कुछ बदलाव किए और फिर बिना देरी के उसे आगे बढ़ा दिया। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, यह एक चाल थी। कुछ देर बाद खबर आई कि प्रतिस्पर्धी कंपनी इस कदम के लिए तैयार नहीं थी। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा था और मार्केट में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर दिखने लगी थी। कियारा ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अगला काम उठाया, जैसे ये सब उसके लिए पहले से तय था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। पहला असर दिख गया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, ये शुरुआत है, लेकिन इस बार उसके शब्दों में कोई नाटकीयता नहीं थी, बस एक साफ समझ थी। रेहान ने पूछा, आगे? कियारा ने उसकी तरफ देखा। अब हम रुकेंगे नहीं, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें आगे की पूरी दिशा छुपी थी। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने एक बार पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था और यह साफ था कि अब कंपनी सिर्फ बचाव नहीं कर रही, बल्कि आगे बढ़ रही है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा सधे हुए थे। घर लौटते समय कार में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अब एक साफ संतुलन था। काम और सोच दोनों अपनी जगह पर थे। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही स्थिर ध्यान था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज हमने पहला कदम लिया। रेहान ने उसकी तरफ देखा और सही लिया, उसने कहा। कियारा कुछ सेकंड तक खामोश रही, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं हर चीज को अपने हिसाब से रोकना चाहती थी, अब मैं उसे आगे बढ़ा रही हूँ, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही फर्क है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह की रोशनी आज खिड़की से भीतर आई तो उसमें एक अजीब सा तेज था, जैसे रात भर शहर के भीतर जो भी हलचल चली थी वह अब खुलकर सामने आने वाली हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि आज का दिन सिर्फ काम का नहीं, बल्कि फैसलों का है। वह बिना देर किए उठकर बैठी और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो इस बार किसी कागज में नहीं उलझा था, बल्कि सीधे उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वह जानता हो कि आज की शुरुआत सामान्य नहीं रहने वाली। कियारा ने बिना भूमिका के कहा, उनकी तरफ से जवाब आएगा। उसकी आवाज में कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि पिछली चाल के असर का सीधा अनुमान था। रेहान ने सिर हिलाया, आएगा और सीधा होगा, उसने कहा। कियारा उठी, तैयार हुई और आईने में खुद को देखते हुए उसने बस इतना महसूस किया कि अब वह हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहती है, बिना घबराहट के, बिना जल्दबाजी के। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा का ध्यान आज भी वही नहीं था। सुनीता कुछ पूछ रही थी, रोहन मजाक कर रहा था, लेकिन कियारा बस सुन रही थी, जैसे उसका मन पहले ही ऑफिस पहुंच चुका हो। ऑफिस पहुंचते ही माहौल सामान्य नहीं था। रिसेप्शन से लेकर फ्लो तक हलचल थी। कियारा सीधे अपने केबिन में गई और उसकी असिस्टेंट तुरंत अंदर आई। मैम, मार्केट में बड़ा मूव आया है, उसने कहा। कियारा ने बिना घबराए पूछा, क्या? उन्होंने अपने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की कीमतें अचानक कम कर दी हैं और कुछ क्लाइंट्स को डायरेक्ट ऑफर भेजे हैं, असिस्टेंट ने कहा। कियारा ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कहा, मीटिंग रूम। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम मौजूद थी। कियारा ने बिना किसी प्रस्तावना के सीधे कहा, वे हमें नीचे खींचना चाहते हैं, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, लेकिन उसमें स्पष्ट दिशा थी। उसने तुरंत एक नया दृष्टिकोण रखा, कीमतों की दौड़ में उतरने के बजाय अपने प्रोजेक्ट्स की वैल्यू को और मजबूत करने का। उसने टीम को साफ कहा कि वे अपने क्लाइंट्स को सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि भरोसा और स्थिरता दिखाएं। काम तुरंत शुरू हुआ। टीम ने अपने अपने हिस्से में काम पकड़ लिया। रेहान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आप कीमतों की लड़ाई से बाहर रह रही हैं। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि वह हमारी लड़ाई नहीं है। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर तक असर दिखने लगा। कुछ क्लाइंट्स ने संपर्क किया और कियारा की टीम ने उन्हें साफ तरीके से अपनी स्थिति समझाई। ये धीमा था, लेकिन स्थिर था। लेकिन उसी समय एक और खबर आई, प्रतिस्पर्धी कंपनी ने एक पुराने प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती थी। कियारा ने तुरंत फैसला लिया। उसे अभी साफ करो, उसने कहा।
टीम ने तुरंत उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी जुटाई और एक स्पष्ट रिपोर्ट तैयार की। कियारा ने खुद हर बिंदु देखा और फिर उसे बाहर जारी कर दिया। यह एक सीधा जवाब था, बिना किसी देरी के। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन को एक साथ देख रही हो। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। उन्होंने 3 तरफ से दबाव बनाया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, और हमने तीनों का जवाब दिया। उसके शब्द छोटे थे लेकिन सटीक थे। रेहान ने उसकी तरफ देखा, अब वे और तेज होंगे। कियारा ने बिना रुके कहा, तो हमें और साफ होना होगा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें अगला कदम तय हो रहा था। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने एक बार पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था और यह साफ था कि अब ये सिर्फ बचाव नहीं रहा। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदमों में वही स्थिरता थी जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक साफ दिशा थी। हर चाल का जवाब देना नहीं, बल्कि अपनी चाल तय करना। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, लेकिन उसका ध्यान अब भी दिन की घटनाओं पर था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज उन्होंने हमें नीचे लाने की कोशिश की। रेहान ने उसकी तरफ देखा, और आप नीचे नहीं गईं, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। क्योंकि अब मुझे पता है कि हमें कहाँ रहना है, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह का उजाला आज खिड़की से अंदर आया तो उसमें एक अजीब सा संतुलन था, न ज्यादा तेज न हल्का, जैसे दिन खुद तय करके आया हो कि उसे किस रफ्तार से आगे बढ़ना है। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने वही संतुलन अपने भीतर महसूस किया। पिछले कुछ दिनों की लगातार टकराव वाली स्थितियों के बाद अब उसके अंदर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक साफ समझ थी कि हर कदम कैसे रखना है। वह बिना जल्दी किए उठकर बैठी और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो इस बार किसी काम में उलझा नहीं था, बल्कि शांत खड़ा था, जैसे वह जानता हो कि आज का दिन प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि स्थिति को स्थिर करने का है। कियारा ने सीधा कहा, आज वे कुछ नया नहीं करेंगे। उसकी आवाज में अनुमान नहीं था, बल्कि पिछले पैटर्न की समझ थी। रेहान ने हल्के से पूछा, तो आज? कियारा ने उठते हुए कहा, आज हम अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। और यह कहते हुए उसने बिना किसी अतिरिक्त भाव के तैयारी शुरू कर दी। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था। सुनीता ने पूछा, आज थोड़ा आराम है क्या? कियारा ने हल्के से कहा, काम है, लेकिन अलग तरह का। और रोहन ने हंसते हुए कहा, मतलब आज कोई लड़ाई नहीं? इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, एक छोटी लेकिन सच्ची। ऑफिस पहुंचते ही माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन सतर्कता बनी हुई थी। कियारा सीधे अपने केबिन में गई और अपनी असिस्टेंट को बुलाया। आज सभी क्लाइंट्स की स्थिति की रिपोर्ट चाहिए, उसने कहा। कुछ ही देर में रिपोर्ट सामने थी। कियारा ने उसे ध्यान से देखा, कौन स्थिर है, कौन प्रभावित हुआ है, और कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यह कोई तात्कालिक संकट नहीं था, लेकिन यह वह चरण था जहां सही निर्णय आगे का रास्ता तय कर सकता था। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई। टीम के सामने उसने बिना भूमिका के कहा, आज हम कुछ नया नहीं बनाएंगे, हम जो है उसे मजबूत करेंगे। उसकी आवाज में स्पष्ट दिशा थी। उसने हर क्लाइंट के लिए अलग रणनीति तय की। जहां भरोसा बढ़ाना था वहां संवाद बढ़ाना, जहां संदेह था वहां स्पष्टता देना, और जहां स्थिति स्थिर थी वहां उसे बनाए रखना। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। इस बार काम तेज नहीं, बल्कि सटीक था। रेहान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आप गति धीमी कर रही हैं। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि अभी यही सही है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा नियंत्रण था। दोपहर तक असर दिखने लगा। क्लाइंट से सकारात्मक प्रतिक्रिया आने लगी, और जो लोग असमंजस में थे वे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे थे। यह कोई बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन ये स्थिरता की शुरुआत थी। करीब 2 बजे एक नया अपडेट आया। प्रतिस्पर्धी कंपनी ने अपने कुछ प्रस्ताव वापस ले लिए थे। ये सीधा संकेत था कि उनका पिछला कदम पूरी तरह सफल नहीं रहा। कियारा ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अगली रिपोर्ट उठाए और काम में लग गई, जैसे यह उसके लिए अपेक्षित था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन की गति को महसूस कर रही हो। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। आज आपने कुछ नया नहीं किया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि आज जरूरत नहीं थी। उसके शब्द सीधे थे। रेहान ने पूछा, और असर? कियारा ने उसकी तरफ देखा। जो होना था वह हो गया, उसने कहा।
दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई अधूरापन नहीं था। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था और यह साफ था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, भले ही पूरी तरह शांत नहीं। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा सहज थे, जैसे अब उसे हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं रही। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था और कार के भीतर की खामोशी अब एक स्थिर आदत बन चुकी थी। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की और इस बार वह सिर्फ सुन नहीं रही थी, वह शामिल थी, बिना किसी दूरी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ हो गया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि आपने सही जगह पर रुकना चुना, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं हर दिन कुछ नया करना चाहती थी, अब समझ आ रहा है कि हर दिन कुछ करना जरूरी नहीं होता, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही स्थिरता है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह का उजाला आज खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में उतरा तो उसमें एक अलग तरह की स्पष्टता थी, जैसे दिन किसी धुंध को हटाकर आया हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि आज का दिन स्थिर रहने के लिए नहीं, बल्कि दिशा बदलने के लिए है। वह बिना किसी आलस के उठकर बैठी और कुछ सेकंड तक कमरे की खामोशी को वैसे ही रहने दिया, जैसे वह अपने भीतर चल रही सोच को साफ रूप में देखना चाहती हो। सामने खड़े रेहान की मौजूदगी आज भी उतनी ही शांत थी, लेकिन उसकी नजरों में वही सतर्कता थी जो पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी, जैसे वह हर बदलाव को पहले से पढ़ रहा हो। कियारा ने सीधे कहा, आज हम सिर्फ बनाए नहीं रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसकी आवाज में न जल्दबाजी थी, न हिचकिचाहट, बस एक तय दिशा थी। रेहान ने हल्के से पूछा, किस तरफ? कियारा ने बिना रुके जवाब दिया, जहां वे अभी नहीं है। और यह कहते हुए वह उठकर तैयार होने लगी, जैसे उसने पहले ही अपने मन में पूरा रास्ता तय कर लिया हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज फिर जल्दी निकलना है। कियारा ने सिर हिलाया और रोहन ने मजाक में कहा, अब तो लग रहा है ऑफिस ही घर बन गया है। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं, जैसे अब उसे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन में जाने के बजाय टीम को बुलाने का निर्देश दिया। कुछ ही मिनटों में मीटिंग रूम भर चुका था। कियारा ने बिना भूमिका के शुरू किया, हमने जो बचाना था बचा लिया, अब हमें जो बढ़ाना है उस पर काम करना है। उसकी आवाज स्पष्ट थी। उसने मार्केट के नए सेक्शन पर ध्यान देने की बात रखी, एक ऐसा क्षेत्र जहां अभी तक प्रतिस्पर्धा कम थी, लेकिन संभावना ज्यादा थी। उसने डेटा दिखाया, मौजूदा स्थिति समझाई और साफ कहा कि अब उन्हें अपनी ताकत को उसी दिशा में इस्तेमाल करना है जहां वे बिना टकराव के आगे निकल सकते हैं। टीम ने तुरंत सवाल पूछे जो जरूरी थे और कियारा ने हर सवाल का जवाब उतनी ही स्पष्टता से दिया जितनी जरूरत थी। यह मीटिंग लंबी नहीं थी, लेकिन दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। काम तुरंत शुरू हुआ। इस बार यह प्रतिक्रिया नहीं बल्कि विस्तार था। रेहान पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, आपने मैदान बदल दिया। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि अब वही सही है। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा विश्वास था। दोपहर तक टीम ने नए सेक्शन के लिए पहला प्रस्ताव तैयार कर लिया। कियारा ने उसे ध्यान से देखा, कुछ बदलाव किए और फिर उसे आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। यह कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं था, ये सोच समझकर लिया गया निर्णय था। कुछ ही घंटों में असर दिखने लगा। नए क्लाइंट से शुरुआती प्रतिक्रिया आने लगी और मार्केट में ये संकेत साफ हो गया कि कंपनी सिर्फ बचाव नहीं कर रही बल्कि विस्तार कर रही है। करीब 4 बजे एक और अपडेट आया। प्रतिस्पर्धी कंपनी इस नए कदम के लिए तैयार नहीं थी और उनकी प्रतिक्रिया धीमी थी। ये वही स्थिति थी जिसकी कियारा को उम्मीद थी। कियारा ने ये सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अगली फाइल उठाए और काम में लग गई, जैसे ये सब उसके लिए पहले से तय था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन की दिशा को अपने भीतर स्थिर कर रही हो। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। उन्होंने आज कुछ नहीं किया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि उन्हें समझने में समय लगेगा। उसके शब्द सीधे थे। रेहान ने पूछा, और तब तक? कियारा ने उसकी तरफ देखा। हम रुकेंगे नहीं, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें अगला कदम तय था। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था और यह साफ था कि अब दिशा बदल चुकी है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी।
इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा हल्के थे, जैसे वह अब सिर्फ दबाव नहीं बल्कि नियंत्रण महसूस कर रही हो। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक साफ संतुलन था, आगे बढ़ने और सही समय पर रुकने का। घर पहुंचकर दिन के दौरान उसने सामान्य बातचीत की और इस बार वह पूरी तरह मौजूद थी, बिना किसी जल्दबाजी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज हमने रास्ता बदल दिया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। रेहान ने उसकी तरफ देखा और सही किया, उसने कहा। कियारा कुछ सेकंड तक खामोश रही, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं उसी रास्ते पर लड़ रही थी जो उन्होंने चुना था, अब मैं अपना रास्ता बना रही हूँ, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही असली नियंत्रण है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह की हवा आज थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी ताजगी थी, जैसे रात ने किसी भारीपन को पीछे छोड़ दिया हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों की लगातार टकराव भरी स्थिति अब एक अलग मोड़ पर आ गई है। ये वही मोड़ था जहां सिर्फ बचाव या हमला काफी नहीं होता, यहाँ संतुलन और समय दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो इस बार शांत खड़ा था, जैसे वह जानता हो कि आज का दिन सिर्फ निर्णयों का नहीं बल्कि उनके असर को समझने का है। कियारा ने बिना भूमिका के कहा, आज हम देखेंगे कि हमारा कदम कितना आगे गया है। उसकी आवाज में कोई उतावलापन नहीं था, सिर्फ एक साफ उद्देश्य था। रेहान ने हल्के से पूछा, और अगर उम्मीद से ज्यादा गया हो? कियारा ने उठते हुए कहा, तो हमें उसे संभालना होगा। उसके शब्द सीधे थे। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। सुनीता ने पूछा, आज थोड़ा हल्का दिन है? कियारा ने हल्के से कहा, देखते हैं। और रोहन ने हंसते हुए कहा, मतलब फिर कुछ नया होने वाला है? इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे अब उसे हर बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं लगती। ऑफिस पहुंचते ही माहौल सामान्य नहीं था। इस बार तनाव नहीं बल्कि हलचल थी, नए क्लाइंट्स, नई पूछताछ और लगातार आने वाले कॉल्स। कियारा सीधे अपने केबिन में गई और उसकी असिस्टेंट तुरंत अंदर आई। मैम, नए सेक्शन के लिए बहुत तेजी से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसने कहा। कियारा ने बिना घबराए कहा, डेटा दिखाए। रिपोर्ट सामने आए। कियारा ने ध्यान से देखा, कुछ क्लाइंट सीधे जुड़ना चाहते थे, कुछ और जानकारी मांग रहे थे और कुछ सिर्फ स्थिति समझ रहे थे। ये वही असर था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन इसकी गति थोड़ी ज्यादा थी। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई। मीटिंग रूम में टीम के सामने उसने बिना भूमिका के कहा, यह अच्छा है, लेकिन इसे संभालना ज्यादा जरूरी है। उसकी आवाज में स्पष्ट दिशा थी। उसने टीम को 3 हिस्सों में बांटा, नए क्लाइंट्स को संभालने के लिए, मौजूदा प्रोजेक्ट्स को स्थिर रखने के लिए और नए प्रस्तावों को व्यवस्थित करने के लिए। उसने साफ कहा कि कोई भी काम जल्दी में नहीं होगा, हर चीज सही तरीके से होगी। काम तुरंत शुरू हुआ। रेहान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, गति बढ़ गई है। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो हमें संतुलन रखना होगा। उसके शब्द छोटे थे लेकिन सटीक थे। दोपहर तक स्थिति साफ होने लगी। टीम ने काम को हिस्सों में बांटकर संभाल लिया और धीरे धीरे गति नियंत्रित हो गई। यह अब एक दौड़ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित विस्तार बन रहा था। करीब 3 बजे एक नया अपडेट आया। प्रतिस्पर्धी कंपनी ने भी उसी सेक्शन में कदम रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्रस्ताव उतना स्पष्ट नहीं था। कियारा ने ये सुनकर सिर्फ इतना कहा, उन्हें समय लगेगा, और वह अपने काम में लगी रही। यह अब टकराव नहीं था, यह अंतर था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन के असर को अपने भीतर स्थिर कर रही हो। दरवाजा खुला। रेहान अंदर आया। आज आपने गति को संभाल लिया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि सिर्फ आगे बढ़ना काफी नहीं होता। उसके शब्द सीधे थे। रेहान ने पूछा, और अब? कियारा ने उसकी तरफ देखा। अब इसे स्थिर करना है, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें आगे की दिशा साफ थी। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था और यह साफ था कि अब कंपनी सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रही बल्कि अपनी गति खुद तय कर रही है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा संतुलित थे, न तेज न धीमे। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक साफ संतुलन था, आगे बढ़ने और उसे संभालने का। घर पहुंचकर दिन के दौरान उसने सामान्य बातचीत की और इस बार वह पूरी तरह मौजूद थी, बिना किसी दूरी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज समझ आया कि आगे बढ़ना आसान है, लेकिन उसे संभालना जरूरी है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। रेहान ने उसकी तरफ देखा, और आपने दोनों किया, उसने कहा।
कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं सिर्फ जीतना चाहती थी, अब मैं उसे बनाए रखना चाहती हूँ, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही असली फर्क है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह की हल्की रोशनी आज कमरे में ऐसे उतर रही थी जैसे किसी नए संतुलन को आकार देना चाहती हो, और कियारा की आंखें खुलते ही उसे साफ महसूस हुआ कि अब चीजें सिर्फ प्रतिक्रिया और जवाब के बीच नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर निर्णय आने वाले कई कदमों को तय करेगा। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी, कुछ सेकंड तक खामोशी में रही और फिर सामने खड़े रेहान की तरफ देखा, जो आज भी उसी तरह स्थिर था जैसे वह जानता हो कि आज का दिन किसी टकराव का नहीं, बल्कि गहराई से सोचने का है। कियारा ने सीधे कहा, अब हमें अगला स्तर तय करना है। उसकी आवाज में कोई उतावलापन नहीं था, बल्कि एक साफ समझ थी। रेहान ने हल्के से पूछा, विस्तार या नियंत्रण? कियारा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, दोनों, लेकिन एक साथ नहीं। उसके शब्द सटीक थे। वह उठी, तैयार होने लगी, और आईने में खुद को देखते हुए उसने बस इतना महसूस किया कि अब वह हर दिन को अलग तरीके से नहीं देखती। अब उसके पास एक दिशा है जिसमें हर दिन जुड़ता जा रहा है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। सुनीता ने पूछा, आज फिर व्यस्त दिन है? कियारा ने हल्के से कहा, हाँ, और रोहन ने हंसते हुए कहा, अब तो हर दिन बड़ा दिन लगने लगा है। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वह हर बात को अपने ऊपर नहीं लेती। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन में जाने के बजाय अपनी असिस्टेंट को बुलाया। आज हमें पूरे सिस्टम की स्थिति चाहिए, हर सेक्शन की, उसने कहा। कुछ ही देर में रिपोर्ट सामने थी। कियारा ने उसे ध्यान से देखा, कहाँ गति ज्यादा है, कहाँ संतुलन चाहिए, और कहाँ ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये पूरी स्थिति का नक्शा था। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई। मीटिंग रूम में टीम के सामने उसने बिना भूमिका के कहा, अब हमें तय करना है कि हम कहां तक फैलेंगे और कहां रुकेंगे। उसकी आवाज में स्पष्ट दिशा थी। उसने 2 हिस्सों में योजना बांटी, एक हिस्सा विस्तार के लिए और दूसरा स्थिरता के लिए। उसने साफ कहा कि दोनों को एक साथ नहीं चलाना है, हर चीज अपने समय पर होगी। टीम ने तुरंत सवाल पूछे और कियारा ने हर सवाल का जवाब उतनी ही स्पष्टता से दिया जितनी जरूरत थी। यह मीटिंग लंबी नहीं थी, लेकिन इसमें दिशा तय हो गई थी। काम शुरू हुआ। रेहान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आपने गति को हिस्सों में बांट दिया। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि एक साथ सब कुछ संभालना सही नहीं होता। उसके शब्द छोटे थे। दोपहर तक असर दिखने लगा। जिन सेक्शंस को स्थिर करना था, वहां काम धीमा और सटीक हो गया, और जहां विस्तार करना था, वहां टीम आगे बढ़ने लगी। करीब 2 बजे एक नया अपडेट आया। प्रतिस्पर्धी कंपनी ने फिर एक कदम उठाया था, लेकिन इस बार वह सीधे टकराव नहीं था, बल्कि धीरे धीरे दबाव बनाने की कोशिश थी। कियारा ने यह सुनकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बस इतना कहा, उसे नोट करो, अभी जवाब नहीं, और वह अपने काम में लगी रही। यह फैसला छोटा था, लेकिन जरूरी था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन की दिशा को अपने भीतर स्थिर कर रही हो। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। उन्होंने धीमा खेल शुरू किया है, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, तो हमें भी हर कदम पर जवाब देने की जरूरत नहीं। उसके शब्द सीधे थे। रेहान ने पूछा, और कब? कियारा ने उसकी तरफ देखा। जब जरूरी होगा, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें धैर्य था। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था, और यह साफ था कि अब सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा संतुलित थे, जैसे अब वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि हर कदम को समझकर रख रही है। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, और कार के भीतर की खामोशी अब एक स्थिर आदत बन चुकी थी। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, और इस बार वह पूरी तरह शामिल थी, बिना किसी दूरी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज मैंने पहली बार कुछ नहीं किया, और वह सही था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट। रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं हर चाल का जवाब देना चाहती थी, अब मैं हर चाल को समझना चाहती हूँ, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही असली नियंत्रण है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह की हवा आज बिल्कुल स्थिर थी,
जैसे शहर ने कुछ देर के लिए अपनी गति रोक दी हो, और उसी ठहराव के बीच कियारा की आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि यह शांति असली नहीं है, ये बस एक छोटा सा विराम है, जिसके बाद चीजें फिर तेजी से बदलने वाली हैं। वह बिना किसी झिझक के उठकर बैठी और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो आज खिड़की के पास खड़ा बाहर नहीं देख रहा था, बल्कि सीधे उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वह पहले ही समझ चुका हो कि आज का दिन सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि तय करने का है। कियारा ने सीधे कहा, अब वे कुछ बड़ा करेंगे। उसकी आवाज में कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि पिछले पैटर्न की साफ समझ थी। रेहान ने हल्के से पूछा, कब? कियारा ने बिना रुके कहा, बहुत जल्द। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा विश्वास था। वह उठी, तैयार होने लगी, और आईने में खुद को देखते हुए उसने बस इतना महसूस किया कि अब वह हर दिन को अलग तरीके से नहीं देखती। अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा है, जिसमें हर घटना जुड़ती जा रही है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। सुनीता ने पूछा, आज कुछ शांत लग रहा है, और कियारा ने हल्के से कहा, शायद अभी। और रोहन ने हंसते हुए कहा, मतलब तूफान आने वाला है। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वह ऐसी बातों को हल्के में ले सकती है। ऑफिस पहुंचते ही शुरुआत सामान्य थी, लेकिन ये सामान्य ज्यादा देर नहीं रहा। कियारा अपने केबिन में बैठी ही थी कि उसकी असिस्टेंट तुरंत अंदर आई। मैम, एक जरूरी कॉल आया है, उसने कहा। कियारा ने बिना घबराए कहा, किसका? एक बड़े क्लाइंट का, वे मीटिंग चाहते हैं अभी, असिस्टेंट ने कहा। कियारा ने तुरंत कहा, मीटिंग रूम तैयार कराइए। कुछ ही मिनटों में क्लाइंट टीम वीडियो कॉल पर जुड़ गई। उनके चेहरे पर स्पष्ट तनाव था। कियारा ने बिना भूमिका के कहा, बताए। क्लाइंट ने सीधे कहा, हमें आपके प्रोजेक्ट को लेकर कुछ नई जानकारी मिली है और हमें निर्णय लेना है। उसकी आवाज में दबाव था। कियारा ने शांत स्वर में पूछा, किस तरह की जानकारी? क्लाइंट ने कुछ दस्तावेज साझा किए। ये वही सामग्री थी जिसे प्रतिस्पर्धी कंपनी ने फैलाया था, लेकिन इस बार उसे और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया था। कियारा ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सब देखा, फिर सीधे कहा, यह अधूरी जानकारी है और मैं आपको पूरी स्थिति अभी समझा सकती हूँ। उसकी आवाज स्थिर थी। उसने एक एक बिंदु साफ किया, तथ्यों के साथ, बिना किसी बचाव के, सिर्फ स्पष्टता के साथ। उसने कोई अतिरिक्त बात नहीं जोड़ी, बस वही कहा जो जरूरी था। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद क्लाइंट का रुख बदलने लगा। उनका तनाव कम हुआ और उन्होंने कहा, हमें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन आपकी बात साफ है। कॉल खत्म हुई। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही। कियारा ने स्क्रीन बंद की और सीधे कहा, यह पहला संकेत है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट। रेहान पीछे खड़ा था। उसने कहा, वे क्लाइंट्स को सीधे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कियारा ने सिर हिलाया, और अब हमें हर क्लाइंट के साथ यह साफ रखना होगा, उसने कहा। उसने तुरंत टीम को बुलाया। मीटिंग रूम में उसने बिना भूमिका के कहा, अब खेल सीधे क्लाइंट्स तक आ गया है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। उसने एक स्पष्ट योजना बनाई, हर क्लाइंट के साथ सीधा संवाद, हर प्रोजेक्ट की स्पष्ट रिपोर्ट और हर संभावित सवाल का पहले से जवाब। काम तुरंत शुरू हुआ। इस बार यह सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये भरोसा बनाए रखने का काम था। दोपहर तक टीम ने काम को हिस्सों में बांट लिया। हर क्लाइंट के लिए अलग संवाद तय हुआ और हर बातचीत में एक ही बात रखी गई, स्पष्टता। करीब 3 बजे एक और अपडेट आया। 2 क्लाइंट्स ने अपने निर्णय को कुछ समय के लिए रोक दिया था। ये नुकसान नहीं था, लेकिन संकेत था। कियारा ने ये सुनकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बस इतना कहा, उन्हें समय दो और पूरी जानकारी दो, और वह अपने काम में लगी रही। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन की दिशा को अपने भीतर स्थिर कर रही हो। दरवाजा खुला। रेहान अंदर आया। उन्होंने अंदर से दबाव बनाना शुरू किया है, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, तो हमें अंदर ही मजबूत रहना होगा। उसके शब्द सीधे थे। रेहान ने पूछा, और अगर वे और आगे बढ़ें? कियारा ने उसकी तरफ देखा, तो हम तैयार रहेंगे, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था, और यह साफ था कि अब ये सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि भरोसे की लड़ाई है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा स्थिर थे। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक साफ समझ थी, अब हर कदम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाए रखने के लिए है। घर पहुंचकर दिन के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, और इस बार वह पूरी तरह शामिल थी, बिना किसी दूरी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज उन्होंने हमें बाहर से नहीं, अंदर से रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट।
रेहान ने उसकी तरफ देखा और आपने उन्हें अंदर तक आने नहीं दिया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, अब मैं उसे सही जगह पर रखना चाहती हूँ, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही सबसे जरूरी है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह की हवा आज थोड़ी भारी थी, जैसे रात ने कुछ अधूरी बातें छोड़ दी हो जिन्हें दिन को आगे बढ़कर पूरा करना है। और कियारा की आंखें खुलते ही उसे साफ महसूस हुआ कि अब स्थिति सिर्फ संभालने की नहीं रही, अब उसे दिशा देनी है ताकि चीजें अपने आप स्थिर न हो, बल्कि उसकी तय की हुई रेखा पर चले। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी और कुछ पल यूं ही खामोशी में रही, जैसे अपने भीतर की सोच को साफ रूप में देखना चाहती हो। फिर उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो आज भी उसी तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे वह समझ चुका हो कि आज कियारा कोई नया कदम उठाने वाली है। कियारा ने सीधे कहा, अब हमें सिर्फ बचाना नहीं है, हमें तय करना है कि कौन हमारे साथ रहेगा। उसकी आवाज में स्पष्टता थी, और इस बार उसमें एक हल्की कठोरता भी थी जो पहले कम दिखती थी। रेहान ने बिना किसी अतिरिक्त सवाल के सिर हिलाया। तो आज चयन होगा, उसने शांत स्वर में कहा। कियारा ने हल्के से कहा, हाँ, और साफ होगा, और वह उठकर तैयार होने लगी, जैसे उसने पहले ही अपने मन में पूरा दिन तय कर लिया हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा आज भी बातचीत में कम थी। सुनीता ने पूछा, आज कुछ अलग है क्या? कियारा ने हल्के से कहा, हाँ, और रोहन ने तुरंत कहा, मतलब आज फिर कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे अब उसे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन में जाने के बजाय अपनी असिस्टेंट को बुलाया। आज सभी प्रमुख क्लाइंट्स के साथ मीटिंग शेड्यूल करो, एक एक करके, उसने कहा। असिस्टेंट ने तुरंत सिर हिलाया, आज ही? उसने पूछा। कियारा ने बिना रुके कहा, हाँ, आज ही, और उसकी आवाज में कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में पहली मीटिंग शुरू हो गई। कियारा ने बिना किसी औपचारिकता के सीधा संवाद शुरू किया। उसने क्लाइंट के सामने स्थिति साफ रखी, कोई बचाव नहीं, कोई घुमाव नहीं, सिर्फ तथ्य और आगे की दिशा। उसने ये भी स्पष्ट किया कि कंपनी किस तरह काम करेगी और किन शर्तों पर आगे बढ़ेगी। क्लाइंट ने कुछ सवाल किए, लेकिन बातचीत साफ रही। अंत में उन्होंने कहा कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं, और यह जवाब बिना दबाव के आया था। दूसरी मीटिंग में स्थिति थोड़ी अलग थी। क्लाइंट ने कुछ संदेह जताए और अपने विकल्प खुले रखने की बात कही। कियारा ने बिना उन्हें मनाने की कोशिश किए कहा, आप निर्णय अपने अनुसार लीजिए, लेकिन हमारी दिशा स्पष्ट है। उसकी आवाज में कोई आग्रह नहीं था, सिर्फ स्पष्टता थी। यह जवाब छोटा था, लेकिन असरदार। तीसरी और चौथी मीटिंग में भी यही पैटर्न रहा। कुछ लोग स्पष्ट रूप से साथ आए, कुछ ने समय लिया और कुछ ने दूरी बनाए रखी, लेकिन हर बातचीत में एक बात समान थी, कोई भ्रम नहीं था। दोपहर तक कियारा के सामने पूरी स्थिति साफ थी, कौन साथ है, कौन अनिश्चित है, और कौन दूर जा रहा है। उसने तुरंत टीम को बुलाया। मीटिंग रूम में उसने बिना भूमिका के कहा, अब हमारे पास साफ सूची है। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी। उसने 3 हिस्से बनाए, जो साथ हैं, जो सोच रहे हैं, और जो जा चुके हैं। हर हिस्से के लिए अलग योजना तय की गई। साथ वालों के लिए विस्तार, सोचने वालों के लिए स्पष्टता, और जो जा चुके हैं उनके लिए कोई पीछा नहीं। टीम ने बिना सवाल के काम शुरू कर दिया। रेहान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आपने चीजों को अलग कर दिया। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। उसके शब्द सीधे थे। दोपहर के बाद काम तेजी से आगे बढ़ा। जिन क्लाइंट्स ने साथ रहने का फैसला किया था, उनके साथ नई योजनाएं शुरू हुई। जिनके मन में संदेह था, उन्हें पूरी जानकारी दी गई, लेकिन बिना किसी दबाव के। करीब 4 बजे एक अपडेट आया। प्रतिस्पर्धी कंपनी ने कुछ क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ लिया था। यह अपेक्षित था। कियारा ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस कहा, उन्हें जाने दो, और वह अपने काम में लगी रही। ये निर्णय छोटा नहीं था, लेकिन साफ था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन के असर को अपने भीतर स्थिर कर रही हो। दरवाजा खुला। रेहान अंदर आया। आज आपने चयन कर लिया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि अब स्पष्टता जरूरी थी। उसके शब्द छोटे थे। रेहान ने पूछा, और अब? कियारा ने उसकी तरफ देखा। अब जो है, उसे मजबूत करना है, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ स्थिरता थी। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था, और यह साफ था कि अब दिशा पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है।
वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा हल्के थे, जैसे उसने किसी बोझ को पीछे छोड़ दिया हो। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक साफ संतुलन था, क्या रखना है और क्या छोड़ना है। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की और इस बार वह पूरी तरह शामिल थी, बिना किसी दूरी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज मैंने पहली बार कुछ लोगों को जाने दिया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। रेहान ने उसकी तरफ देखा और सही किया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं सबको साथ रखना चाहती थी, अब मैं सही लोगों को रखना चाहती हूँ, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही सबसे जरूरी है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह की पहली रोशनी आज कमरे में आई तो उसमें एक अलग तरह की ठहराव भरी चमक थी, जैसे रात ने कुछ तय कर लिया हो और दिन बस उसे आगे बढ़ाने आया हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसे महसूस हुआ कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। अब हर कदम सिर्फ प्रतिक्रिया या बचाव नहीं, बल्कि एक सोच समझकर रखा गया निर्णय बन चुका है। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी, कुछ सेकंड तक खामोशी में रही और फिर उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो आज भी उसी तरह शांत था, लेकिन उसकी नजरों में एक हल्की सी सतर्कता थी, जैसे वह जानता हो कि अब ये खेल और गहराई में जाने वाला है। कियारा ने बिना किसी भूमिका के कहा, अब वे हमें सीधे नहीं रोकेंगे, वे हमें धीमा करने की कोशिश करेंगे। उसकी आवाज में कोई अनुमान नहीं था, बल्कि पिछले पैटर्न की साफ समझ थी। रेहान ने हल्के से पूछा, और हम? कियारा ने बिना रुके कहा, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन जल्दी भी नहीं करेंगे। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें पूरा संतुलन था। वह उठी, तैयार होने लगी और आईने में खुद को देखते हुए उसने बस इतना महसूस किया कि अब वह हर दिन को एक नई चुनौती की तरह नहीं देखती। अब यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन जुड़ता जा रहा है। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। सुनीता ने पूछा, आज कुछ शांत लग रहा है, और कियारा ने हल्के से कहा, हाँ, लेकिन ये स्थायी नहीं है। और रोहन ने हंसते हुए कहा, मतलब फिर कुछ आने वाला है। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वह अब इस उतार चढ़ाव की आदत बना चुकी है। ऑफिस पहुंचते ही उसने सीधे अपने केबिन का रुख किया, लेकिन बैठने से पहले ही उसकी असिस्टेंट अंदर आए। मैम, कुछ क्लाइंट्स ने अपनी डेडलाइंस बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है, उसने कहा। कियारा ने तुरंत पूछा, कितने? 3 बड़े क्लाइंट्स, असिस्टेंट ने जवाब दिया। यह एक छोटा बदलाव नहीं था, ये वही धीमापन था जिसकी उसे सुबह से उम्मीद थी। कियारा ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कहा, मीटिंग रूम। कुछ ही मिनटों में टीम मौजूद थी। कियारा ने बिना भूमिका के कहा, वे हमें रोक नहीं पा रहे, इसलिए हमें धीमा कर रहे हैं। उसकी आवाज में स्पष्टता थी। उसने टीम के सामने एक सीधी रणनीति रखी, जहां डेडलाइन बढ़ानी जरूरी है वहां बढ़ाई जाएगी, लेकिन जहां नहीं, वहां काम उसी गति से आगे बढ़ेगा। उसने साफ कहा कि कोई भी काम बिना कारण धीमा नहीं होगा। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। रेहान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आपने गति को पूरी तरह नहीं बदला। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि वही उनका लक्ष्य है। उसके शब्द छोटे थे। दोपहर तक स्थिति थोड़ी साफ हुई। जिन क्लाइंट्स ने डेडलाइन बढ़ाई थी, उनके साथ नई समय सीमा तय हुई, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स उसी गति से चलते रहे। करीब 2 बजे एक और अपडेट आया। कुछ छोटे क्लाइंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया था। यह असर छोटा था, लेकिन संकेत साफ था। कियारा ने यह सुनकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बस इतना कहा, उन्हें समय दो और संपर्क बनाए रखो, और वह अपने काम में लगी रही। यह फैसला छोटा था, लेकिन जरूरी था। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे दिन की गति को अपने भीतर महसूस कर रही हो। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। उन्होंने गति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, तो हमें अपनी गति तय करनी होगी। उसके शब्द सीधे थे। रेहान ने पूछा, और अगर वे और धीमा करें? कियारा ने उसकी तरफ देखा, तो हम संतुलन बनाए रखेंगे, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था, और यह साफ था कि अब ये सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि बनाए रखने का समय है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा स्थिर थे, न तेज न धीमे। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक साफ संतुलन था, कब आगे बढ़ना है और कब स्थिर रहना है। घर पहुंचकर डिनर के दौरान उसने सामान्य बातचीत की, और इस बार वह पूरी तरह शामिल थी, बिना किसी दूरी के।
कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, आज उन्होंने हमें धीमा करने की कोशिश की। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। रेहान ने उसकी तरफ देखा और आप धीमी नहीं हुई, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। क्योंकि अब मुझे पता है कि कब रुकना है और कब नहीं, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद यही सबसे जरूरी संतुलन है, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह का आसमान आज हल्का सुनहरा था, लेकिन उस सुनहरेपन में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कोई लंबा दौर पूरा होकर अब अगले चरण की ओर बढ़ने वाला हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि पिछले कई दिनों की लगातार खींचतान अब एक जगह आकर ठहर गई है, न पूरी तरह खत्म हुई है, न वैसे ही चल रही है, बस एक नए स्तर पर पहुंच गई है जहां हर चीज पहले से ज्यादा साफ है। वह बिना किसी जल्दबाजी के उठकर बैठी और कुछ पल यूं ही खामोश रही, जैसे अपने भीतर की सारी परतों को एक बार फिर व्यवस्थित कर रही हो। फिर उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर गई, जो आज भी उसी तरह स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह की सहजता थी, जैसे वह समझ चुका हो कि अब कियारा सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाली बन चुकी है। कियारा ने सीधे कहा, अब चीजें रुकेंगी नहीं, लेकिन वैसे भी नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। उसकी आवाज में कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक साफ समझ थी। रेहान ने हल्के से पूछा, तो अब? कियारा ने बिना रुके कहा, अब हमें तय करना है कि आगे कितना बढ़ना है और कहाँ रुकना है। उसके शब्द सटीक थे। वह उठी, तैयार होने लगी और आईने में खुद को देखते हुए उसने बस इतना महसूस किया कि अब वह खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती। अब वह जैसी है वैसी ही अपने फैसले ले रही है, बिना किसी दबाव के। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह सहज था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है। और कियारा ने हल्के से कहा, शायद अब चीजें साफ दिख रही हैं। और रोहन ने हंसते हुए कहा, मतलब अब सब सेट हो गया। इस बार कियारा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वह जानती हो कि कुछ भी पूरी तरह सेट नहीं होता, बस स्थिर होता है। ऑफिस पहुंचते ही माहौल सामान्य था, न कोई अचानक हलचल, न कोई नया दबाव, लेकिन ये सामान्यता अब अलग लग रही थी, जैसे ये किसी तैयारी का हिस्सा हो। कियारा सीधे अपने केबिन में गई और अपनी असिस्टेंट को बुलाया। आज मुझे पूरी स्थिति का अपडेट चाहिए, हर सेक्शन का, उसने कहा। कुछ ही देर में रिपोर्ट सामने थी। कियारा ने ध्यान से उसे देखा, कहाँ स्थिरता है, कहाँ हलचल है और कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यह कोई संकट की रिपोर्ट नहीं थी, यह एक संतुलित स्थिति का नक्शा था। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई। मीटिंग रूम में टीम के सामने उसने बिना भूमिका के कहा, अब हम उस स्थिति में हैं जहां हमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं, लेकिन रुकने की भी नहीं। उसकी आवाज में स्पष्ट दिशा थी। उसने टीम के सामने दो हिस्सों में योजना रखी, जहां विस्तार करना है वहां नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ना, और जहां स्थिरता है वहां उसे बनाए रखना। उसने साफ कहा कि अब हर कदम सोच समझकर उठाना है, न ज्यादा तेज न धीमा। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। रेहान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आपने गति को संतुलित कर दिया। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि अब वही जरूरी है। उसके शब्द छोटे थे। दोपहर तक काम अपनी गति में आ गया। टीम बिना किसी जल्दबाजी के अपने हिस्से में काम कर रही थी और हर सेक्शन में स्पष्टता थी। करीब 2 बजे एक अपडेट आया, प्रतिस्पर्धी कंपनी ने कोई नया कदम नहीं उठाया था। ये पहली बार था जब उन्होंने सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी। कियारा ने ये सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अगली फाइल उठाए और काम में लग गई, जैसे वह जानती थी कि यह स्थिरता स्थायी नहीं है, लेकिन अभी जरूरी है। शाम के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो कियारा अपने केबिन में बैठी थी। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, जैसे वह पूरे सफर को एक साथ देख रही हो। दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। आज उन्होंने कुछ नहीं किया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, क्योंकि अब वे देख रहे हैं। उसके शब्द सीधे थे। रेहान ने पूछा, और हम? कियारा ने उसकी तरफ देखा। हम चलते रहेंगे, लेकिन अपने तरीके से, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक स्थिर समझ थी। ऑफिस से निकलते समय कियारा ने पूरे फ्लो पर नजर डाली। हर कोई अपने काम में लगा था और यह साफ था कि अब कंपनी सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रही, बल्कि अपनी गति खुद तय कर रही है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा सहज थे, जैसे अब उसे हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं रही। घर लौटते समय रास्ता सामान्य था और कार के भीतर की खामोशी अब एक स्थिर आदत बन चुकी थी। घर पहुंचकर दिन के दौरान उसने सामान्य बातचीत की और इस बार वह पूरी तरह शामिल थी, बिना किसी दूरी के। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना भूमिका के कहा, अब चीजें साफ हैं। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट।
रेहान ने उसकी तरफ देखा। और आप भी, उसने कहा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ देखा। पहले मैं हर चीज को अपने हिसाब से बदलना चाहती थी, अब मैं उसे सही दिशा में चलाना चाहती हूँ, उसने कहा। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। और शायद अब यही काफी है, उसने धीमे स्वर में कहा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।